तो स्टूडेंट इस वीडियो में टर्म 2 बोर्ड एग्जाम संस्कृत में जितने भी सेम उसी बुक के क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो में कवर है, तो इसको देख के एकदम फिनिश कर जाइए। और अभी तक आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, उस वीडियो को देख के पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। एक ही वीडियो में चारों चैप्टर पढ़ा दिए हैं और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट हमारे अतिरिक्त प्रश्न पे। अतिरिक्त प्रश्न क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, आप सोचिएगा कि आधा घंटा में चैप्टर पढ़ लें, एकदम टर्म 2 में मार दें, एकदम पलटीबाजी नहीं होगा। चैप्टर पढ़ना होगा, उसके बाद कम से कम 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन आंसर में बिताना होगा। 4 चैप्टर है, 4 घंटा में तो पढ़ी तब बोलना में धाए धाए उड़ा दीजिएगा, तो फिर दिक्कत किस बात का है? क्वेश्चन है एक पदेन में, देखिए क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनता है। श्लोक आपको बोर्ड में दे देगा, अभी तक तो यही पैटर्न है तो आपको भी देगा। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, ठीक है, नास्त्युधम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदीति। तो यह श्लोक का मतलब अभी पढ़ा है, आपको ध्यान में आ गया होगा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान उसका कोई भी मित्र नहीं है। तो 1 वर्ड में आंसर हमसे पूछता है, क्या पूछता है? 1 वर्ड में हमसे आंसर पूछता है कि अस्माकम महान रिपुह का, अस्माकम मतलब मेरा, नहीं लिखते हैं अस्माकम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय, तो मेरा महान मतलब महान बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, का मतलब कौन, अस्ति, हमारा महान शत्रु क्या है? तो जब भी आंसर खोजिएगा, आंसर पैराग्राफ से ही खोजते हैं, तो पहले चीज़ पे लिखा हुआ है कि आलस्यम ही मनुष्य नाम महान शत्रु, मतलब आलस्य जो है वही आदमी का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्यम इस प्रकार से लिखिए या आप इस प्रकार से लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद है आलस्यम कुत्र स्थित भवति। अरे भैया ये जो आलस है, ठीक है सर, आलस्यम का मतलब आलस, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कुछ कुत्ता समझ, कुत्ता नहीं होता, कहाँ, स्थित मतलब रहता, कहाँ तुम स्थित हो, तो हम उड़ीसा में है, हम बिहार में है, तो कह रहा है कि आलस कहाँ रहता है। तो आलस कहाँ रहता है बताइए? तो आलस कहाँ रहता है, तो आप जानते हैं कि आलस हमारे देह में रहता है, लेकिन देह तो हिंदी शब्द है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वह देखिए, शरीरस्थो, शरीरस्थो, अस्थो को अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, लेकिन शरीर तो हिंदी शब्द है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, शरीर। मतलब आलस कहाँ रहता है, तो शरीर में रहता है, पारा में का आंसर लिखा जाता है, ठीक। कुछ 1-2 बच्चा कह रहा था कि सर हम शरीर क्यों नहीं लिख सकते, ये बताइए। तो बउआ ये संस्कृत का एग्जाम है, आप शरीर के जगह बॉडी लिख दीजिएगा, कहेगा एग्जामिनर बॉडी में ही तो आलस रहता है, तो आपको नंबर देगा नहीं देगा, वो काट देगा, कहेगा बॉडी तो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में संस्कृत लिखते हो, तो शरीर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए पूर्ण वाक्य में चलते हैं। पूर्ण वाक्य में कहता है कि किम कृत्वा मतलब क्या, किम का मतलब क्या, लिखते चलिए, जिसको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। कृत्वा का मतलब क्या हुआ बताइए? किम कृत्वा, कृत्वा का मतलब करके, ठीक है। मनुष्य न अवसीदीति, अवसीदीति का मतलब इसमें भी दिया हुआ है, PDF दिए थे, उस शब्दार्थ में भी दिया हुआ है कि क्या करके मनुष्य अवसीदीति मतलब दुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य न अवसीदीति, मनुष्य का मतलब आदमी, और न का मतलब न का मतलब नहीं होता है, अवसीदीति मतलब कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं हो सकता है। तो आप इसका आंसर आपको क्या पता है कि उधम करके मनुष्य दुखी नहीं हो सकता है, मतलब जो मेहनत है वो करके मनुष्य दुखी नहीं हो सकता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, उधम यहाँ पे मार्कर ही ठीक से नहीं चला, उधम कृत्वा, पूरा बस यही चपका देंगे, क्योंकि किम की जगह ही पूछ रहा है। कृत्वा मनुष्य न अवसीदीति, अगर मनुष्य मेहनत करता है तो कभी भी दुखी नहीं होगा। संस्कृत का जो पूर्ण वाक्य में आंसर होता है, पूरे वाक्य में आंसर दे, तो जो क्वेश्चन रहता है आधा आंसर तो उसी में रहता है स्टूडेंट, यहीं से आपको टोपना रहता है इसको। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम अगर आपके बोर्ड में आता है तो आपको यही लिखना है, और यही आता ही है स्टूडेंट। अतिरिक्त प्रश्न आता है, जितना भी बनने वाला था हम आपसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो कृत्वा मनुष्य अवसीदीति वहीं लिखा रहेगा, बस किम की जगह उधम लिखना है। और इसी का सोचिए अगर आपसे प्रश्न निर्माण पूछता तो कितना सिंपल था, उधम की जगह आप किम लगा देते, इसी को ना प्रश्न निर्माण कहते हैं, बन गया। चलिए हिंदी समझना आपको दिक्कत हो रहा था, चलिए हिंदी समझा दिए सबका। अब दूसरा है
कि गुणी गुणम बेति न बेति निर्गुणो बलि बलम बेति न बेति निर्बल पीको बसंतस्य गुणम न वायसा करी च सिंहस्य च बलम न मुस्क। ये जो अभी पढ़े थे कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, तो पूछ रहा है कि कृदिशः जन गुणम जानति, कृदिशः जन गुणम जानति। कृदिशः का मतलब कौन होता है कि सॉरी वही कौन होता है, कौन जन के गुण को जानता है, ठीक है, या समझता है। तो आपको पता होगा कि गुणी व्यक्ति ही गुण को समझता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गुणी, ठीक है। उसके बाद एक कृदिशः जन गुणम न जानती। कृदिशः मतलब कौन जन, कौन व्यक्ति गुणम यानी गुण को नहीं जानता है। तो जो निर्गुण होगा वो थोड़ी जानेगा। अब किसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं होगा, विराट कोहली का महत्व क्या समझेगा, तो निर्गुण लिख देंगे, यहाँ पे गुण ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए विसर्ग यहाँ नहीं भी लगाएंगे चलेगा। उसके बाद है पूर्ण वाक्यन में है कि पीकः किम जानति वायसा च किम न, पीकः किम जानति वायसा च किम न। तो पीकः का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। पीकः का मतलब होता है कोयल, ठीक है। किम का मतलब क्या, जानति का मतलब जानता है, वायसा का मतलब कौआ। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीकः क्या जानती है जो कौआ नहीं जानता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बताइए। तो इसका आंसर आप पैरा में से ही लिखेंगे कि पीकः, यहाँ पे पीको नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पीकः से सवाल पूछा है। तो हम भी इसी तरह लिखेंगे पीकः वसंतस्य गुणम जानति। पीक जो है बसंतस्य गुणम को न जानती है, गुणम जानाति। वायसा मतलब कौआ जो है च वसंत्य गुणम वसंतस्य गुणम न जानति। सिंपल तो है कि पीकः जो है बसंत के गुण को जानती है, कौआ नहीं जानता है। कितना सिंपल सवाल तो है। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये पूरा पैरे नहीं उठा के लिखना था। अरे बुड़बक, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हैं तो जो आंसर आता है 8 नंबर या 4 नंबर का सब्जेक्टिव, तो पूरा चैप्टर को ही लिख देते हैं कि अपना मन से उसमें कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ भी आपको लिखना है कि पीकः बसंतस्य गुणम जानती। क्वेश्चन है पीकः किम जानती। तो पीकः का मतलब कोयल, किम का मतलब क्या, जानती का मतलब जानती है। तो कोयल क्या जानती है, वायसा मतलब कौआ, च किम न मतलब कौआ क्या नहीं जानता है, ठीक। तो पीकः बसंतस्य गुणम जानति और वायसः च बसंतस्य गुणम न जानति, ठीक है। च है इसलिए च यहाँ भी लगेगा, वायसः च बसंतस्य गुणम न जानति। बन गया दूसरा श्लोक। अब चलिए तीसरा श्लोक में चलते हैं, ठीक। तीसरा श्लोक में चलते हैं। नरः किम उद्देश्य से प्रत्युक्ति, ठीक है। नरः का मतलब आदमी, लौंडा आदमी हुआ, और किम का मतलब हुआ क्या, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य। अब प्रत्युक्ति का मतलब आपको बताते हैं अभी ये शब्दार्थ में। चलिए तीसरा नंबर शब्दार्थ खोलिए। दुखी क्रोधित होता है, याद यहाँ से आप कर सकते हैं। कहाँ गया बे, कहाँ चला गया रे तीसरा शब्दार्थ तुम। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा शब्दार्थ देखिए, ये वाला कहाँ गया इसका, देखिए कहाँ है, ये देखिए क्रोध करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोध करता है। तो हिंदी समझिए, इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है देख लीजिए। तो नरः किम उद्देश्य से प्रत्युक्ति मतलब आदमी का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य करके वो क्रोधित करता है, क्रोधित होता है। तो आपको पता होगा कि इसका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कारण से वो क्रोधित होता है। इसका हिंदी है कि आदमी क्या से क्रोधित होता है, कौन उद्देश्य से क्रोधित होता है। तो आपको पता होगा कि आदमी कौन उद्देश्य से क्रोधित होता है। तो निश्चित तौर पे उसके पास कुछ ना कुछ कारण रहता है, इसलिए वो क्या होता है, क्रोधित होता है आदमी। तो कारण तो हिंदी शब्द है, तो इसका संस्कृत शब्द पैराग्राफे में दिया हुआ है, क्या हो जाता है, तो निमित्तम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निमित्तम। नरा कदा प्रसिद्ध्यति, नरा कदा प्रसिद्ध्यति। नरा का मतलब क्या हुआ, नर हुआ, आदमी हुआ। समझिए अभी आदमी ही लीजिए। कदा मतलब कब, कुछ लोग गदा समझ लेते हैं, अरे बजरंगबली का गदा नहीं, कदा है कब। प्रसिद्ध्यति मतलब प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो आपको पता होगा कि जब वो कारण मिट जाता है तो आदमी प्रसन्न होता है, मतलब निमिता पग में। कारण मिटने का संस्कृत क्या होता है, निमिता पग में। आपको बुक में भी लिखा होगा, ठीक है। तो यह आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे, चौथा ये अपना श्लोक पे। उदीरोथ के नापी गृहते, उदीरतो के नापी गृहते, ठीक है।
इसका बनाइए, सॉरी यहाँ का पूर्ण वाक्य छूट ही गया। यस्य मनुष्यस्य मनः आकारं दोषी अस्ति किम स कदापि प्रत्योष्यति। ठीक है, यह पूछ रहा है कि ऐसा मनुष्य, यस्य मनुष्य मतलब ऐसा मनुष्य, आदमी जो बिना किसी कारण के दुखी होता है या क्रोधित होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो कभी खुद से हो सकता है? तो बस इसके आगे क्या लगा देना है? न लगा देना है कि न यस्य मनुष्य मन आकारं दोषी अस्ति तम, किम के जगह पूछ रहा है कि क्या होगा, तो तम जन कदापि न प्रत्योस्ति, और ये हटा के ऐसे लगा दीजिएगा, हो गया पूर्ण वाक्य। ये पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी कारण के दुखी होता है, क्या वो कभी खुश रह सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल खुश नहीं रह सकता है। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे न, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी का हिंदी है और उससे हम पूछते हैं कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, सीधा नहीं बोलेगा, एक वर्ड में। आप पूर्ण वाक्य में पूछेंगे तो लिखेगा नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। चौथा, उदीरर्थों के नापी गृहते। उदीरर्थों के नापी गृहते का मतलब है कि कहा हुआ चीज़ को कौन ग्रहण कर लेता है? तो आपको पता होगा कि बुद्धिमान लोग कभी भी कहे हुए चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं। ये जो पशुना होता है, ये पशु जो होता है, पशु तो हिंदी शब्द है, तो पशुना जो होता है यही कहा हुआ चीज़ को ग्रहण कर लेता है। कुत्ता को देखते हैं, कुत्ता शू शू शू, तो उसके पे दौड़ जाता है, तो वही बात है पशुना। उसके बाद है कोपी। देखिए कोडपी कुछ बच्चे कहते हैं, ठीक है जो भी आप पढ़िए, कोडपी या कोपी अयोगवा है, बोधिता बहंती। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कोपी बोधिता बहंती, क्या आंसर हो जाएगा? तो नागा हया हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? नागा हया हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए हया नागा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? नागा हया, नागा हया या हया नागा। लेकिन नागा हया लिखाता आ रहा है शुरू परंपरागत तरीके से, इसलिए हम लोग भी नागा हया लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही लिख दिया हुआ है बहंती बोधिता। तो जिस बच्चों को हिंदी भी मतलब नहीं पता होगा कि बोधिका बहंती, तो आपको पता होगा कि कोपी का मतलब कौन, तो हया और नागा। इस सच है संस्कृत का, लेकिन इसका हया नागा असली में होता है। ठीक है, जैसे अभी मेरा नाम आयुष कुमार है तो कहीं आयुष्य आयुषेन लिख देगा, लेकिन जो मेरा मूल शब्द है वो क्या है? हया और नागा है। चौथा पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, देखिए दिखा भी देते हैं। देखिए बाबू, इतना जो है एक बच्ची है जिसने हमसे कहा कि सर ये अतिरिक्त प्रश्न क्या करा रही है, तो बुक में भी नहीं, आप क्यों करा रहे? तो हमने कहा कि देखिए सवाल पूछता है सीबीएसई में, इसलिए करा रहे हैं। मतलब आप लोग को भी अभी तक कुछ को पता नहीं कि ये सवाल आता है। देखिए नागा का मतलब हाथी और हया का मतलब क्या हुआ बताइए? हया का मतलब यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, तो इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, और यही सवाल है कि पशु नापी गृहते, मतलब पशु जो है कुछ भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन घोड़ा है, हाथी है, वो भी देखते हैं कहा जाने पे ले जाता है। बहंती बोधिता मतलब ले जाता है, तो हया और नागा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हुआ एक पदेन। ठीक, और पूर्ण वाक्यन की जहाँ तक बात है, तो पूर्ण वाक्यन का आंसर जो होता है उसी में लगभग लिखा रहता है। चलिए उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध्या कृदस्य भवंती, मतलब बुद्धि क्या है? आप ही बताइए बुद्धि क्या है? तो आपको पता होगा कि प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, किसी के द्वारा कोई इशारा हो और हम समझ जाएं वही क्या है? तो हमारा बुद्धि है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देंगे बुद्धिया, पूरा लिखा आ जाएगा। और कृदस्य प्रश्न निर्माण की तरह लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही वाला हो जाएगा, प्रेंगित ज्ञान फला भवंती ही लगा देंगे। और कहा गया हुआ ग्रहण कर ले ही, ऐसा है तो ही भी लगाइएगा, छूट भी जाएगा तो टीचर नंबर दे देते हैं, हम लोग चेक करते कॉपी मार्क्स दे देते हैं। भवंती। ठीक है स्टूडेंट, हो गया आंसर। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन पे है। पांचवा क्वेश्चन कहता है हमसे कि नारा नाम प्रथम शत्रु कह। नारा नाम आदमी, ठीक है, प्रथम मतलब पहला, शत्रु मतलब दुश्मन, कह मतलब कौन, आदमी का प्रथम शत्रु कौन है? तो बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रोधो आदमी का क्या है? प्रथम शत्रु है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारा नाम,
क्रोध ही प्रथम शत्रु है, तो क्रोध इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्रोध तो एक हिंदी शब्द है, तो हम लोग तो क्रोध लगा नहीं सकते, तो क्या लगा देंगे, क्रोध लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि क्रोधः कुत्र स्थितो भवति, क्रोधः कुत्र स्थितो भवति, क्रोध कहाँ है, तो क्रोध तो शरीर में ही है। लेकिन इस पैराग्राफ में क्या है, पारा आपको देगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, देह स्थितो, मतलब क्रोध क्या है, तो देह में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर सिंपल देह हो जाएगा, लेकिन देह हिंदी शब्द है, तो यहाँ देह स्थित हो जाएगा। ठीक, सीख गए। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद है कीर्दिशो अग्नि शरीरानीनि दहती, कैसी अग्नि में शरीर दहती है, मतलब शरीर दहती है मतलब जलती है। तो आपको यह जो है पूरा का पूरा लिखना है उतार के, और सिर्फ कीर्दिशो के जगह कुछ लिखना है। तो आपको पता होगा कि क्रोध रूप जो अग्नि है, ठीक है, क्रोध रूप जो अग्नि है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्रोध लिख देंगे, क्रोध और रूप अग्नि, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, रूपागिन हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यह टर्म 1 में भी पढ़े थे आप कि रूप जो अग्नि क्या बन जाएगा, बताइए, प अ प्लस अ मिलके आ बन गया। यह शायद 6 क्लास में स्वर संधि में है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रोध रूपागिन, और क्या हो जाएगा बताइए, शरीर रानी और दहती, मतलब क्रोध रूपी जो आग है हमारे अंदर, उसमें क्या होता है, शरीर दहलता है। तो यह जो चीज़ है पूर्ण वाक्य में बाबू, वह पूरा वहीं का चैटिंग जो है बोर्ड लिख के देगा अंकल, सीबीएसई अंकल, वही उतार देना है यहाँ पे, ठीक, और कोई भी इसमें बात नहीं, ठीक है। अब चलिए छठा पे चलते हैं। छठा है मृगः कै संगक मनु वर्जंती, मृगः कै संगक मनु वर्जंती। तो इसके मतलब है कि हिरन किसके पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पे साफ साफ पहले लाइन में लिखा हुआ है, देगा वहाँ पे, मृगा मृगे संगक वर्जंती। जो बच्चा तेज होगा वो तो वह बिना पढ़े भी बना लेगा। संगक वर्जंती है, देखिए संगक मनु वर्जंती, तो मृगा मृगे, तो मृगा दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृगे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मूर्खे सह के अनुवर्जंती, मूर्खवा जो है, मूर्ख है वो किसके साथ घूमता है या किसके साथ चलता है। तो आपको पता होगा कि मूर्खाश्च, मतलब मूर्ख जो है मूर्खा के साथ चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मूर्खा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्खा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है संख्यम केशु भवती, संख्यम मतलब होता है विद्यमान, ठीक है, विद्यमान होता है संख्यम मतलब। यह पूर्ण वाक्य है कि मित्रता कैसी होती है, तो समानशील वेनसु संख्यम, मतलब जो समान योग्यता वाले लोग होते हैं वही क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। तो आपको केशु के जगह प्रश्न पूछा है, तो संख्यम तो पहले लिखा ही जाएगा, और जो भी परिवर्तन करना होगा केशु में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, संख्यम केशु भवती, मतलब कैसा होता है संख्यम, तो संख्यम समानशील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानशील और वेनेशु भवती। तो जहाँ पे संस्कृत में क्या होता है कि प्रश्न आपको किया जाए वहीं पे आंसर लिखे। अब यह नहीं कि यहाँ पे आंसर लिख दिया, संख्यम केशु भवती, तो आपको केशु की जगह लिखना है। ठीक, अब इसी का प्रश्न निर्माण आपसे पूछे तो आप तुरंत बना देंगे, इसके नीचे प्रश्न होगा केशु, मतलब संख्यम कैसा है, मित्रता कैसा है, कैसा होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे कि समानशील होनी चाहिए। तो पहले मित्रता का संस्कृत लिखेंगे तब ना कि संख्यम समानशील होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए कैमा नंबर था, हाँ 7वां नंबर पे आइए। 7वां नंबर कह रहा है कि कह सेवितव्य, कह सेवितव्य मतलब कह मतलब किसका, असेवितव्य का मतलब आपको दिए हुए हैं अभी, क्या होता है, आश्रय लेना चाहिए। तो किसका आश्रय लेना चाहिए, तो बताइए किसका आश्रय लेना चाहिए, बाबू सोना का, तो नहीं, किसका आश्रय लेना चाहिए बताइए। तो ऐसे वृक्ष का हमें आश्रय लेना चाहिए जो क्या हो, फल और छाया से युक्त हो। तो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, वन वर्ड में, तो महावृक्ष कहते हैं। ठीक है। महावृक्ष कीर्दिशी भवती, महावृक्ष में क्या होता है या महावृक्ष कैसा होता है, तो फल छाया समन्वितः, इसका मतलब ऐसा वृक्ष जिसमें फल छाया हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महावृक्ष कहते हैं। यही नोट कर देना है, और यही क्वेश्चन तो बोर्ड में आने वाला है, तो इसका दबा के प्रैक्टिस करके जाइए।
उसके बाद है महावृक्षेषु कस्मात् फलम नास्ति तथापि किम न निर्वार्यते। इसका मतलब क्या हुआ कि महावृक्षेषु यानी महावृक्ष जो है यानी जो फल छाया वाले वृक्ष है, अगर उसमें कस्मात् फलम नास्ति, कस्मात् मतलब होता है किसी कारण बस अगर फल नहीं है, तो तथापि किम न निर्वार्यते, तो तथापि मतलब तब किम मतलब क्या, न मतलब न, निर्वार्यते मतलब छुपाया जा सकता है। अगर फल नहीं है भाग्य से दुर्भाग्य से तो क्या नहीं छुपाया जा सकता है। तो आपको अंत में पढ़ाए थे कि यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निर्वार्यते, मतलब कि अगर भगवान के मर्जी से या भाग्य से उसमें फल नहीं है तो उसकी छाया को कौन छुपा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि महावृक्षेषु, सारा कुछ क्वेश्चन में से ही लिखना रहता है। महावृक्षेषु दैवात् यदि, तो यदि तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि महावृक्ष से क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे लिख देना वह राहुल जाता है तो वह जाता है, वह खाता है, पूरा नाम लिखना होगा। तो महावृक्ष से वृक्षेषु कस्मात् तो दैवात्, और क्या हो जाएगा फलम नास्ति, मतलब अगर उसमें फल नहीं है मान लीजिए तो उसका क्या नहीं रोका जा सकता है, तो तथापि, जहाँ पे क्वेश्चन वहीं पे करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ है देखिए, किम वो जो इंग्लिश में नहीं पढ़ते व्हाट वेयर क्वेश्चन, तो यही है संस्कृत का। किम मतलब क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे छाया न निर्वार्यते, मतलब कि छाया जो है कैसे छुपाई जा सकती है। तो संस्कृत में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो वहीं पे आंसर होता है। बन गया। चलिए ये सारा आंसर हम लिख के दे भी दिए हुए हैं, ये अभी आपको समझा रहे हैं। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन है, अब 8, 9, 10 3 पढ़ना है। अक्षरम कीदृशम न भवति, अक्षरम कीदृशम न भवति, अक्षर कैसा नहीं है। तो आपको बताए थे ऐसा अक्षर जिसमें मंत्र नहीं है वो अक्षर किस काम का, ठीक है जी। ऐसा अक्षर जिससे मंत्र न बनाओ तो क्या लिख देंगे, अमंत्रम, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है मूलम कीदृशम न भवति, मूलम कीदृशम न भवति। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मूल क्या है, मतलब जड़, मूल का मतलब होता है जड़। तो मूल क्या नहीं है, क्या नहीं है, न भवति है मतलब क्या नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो अनऔषधम है, ऐसा जड़ जिसमें औषधि ही नहीं है, उसका क्या मूल है बउआ। ऐसा बाबू सोना जो खर्चा ही न करवाए, किस प्रकार का बाबू सोना, तो क्या हो जाएगा, अनौषधम हो जाएगा। अब 8वां नंबर हमसे पूछा है कि कीदृशः पुरुषः वास्तविकः पुरुषः न भवति, कैसा पुरुष वास्तविक में पुरुष नहीं है। देखिए कहाँ क्वेश्चन पूछा है, कीदृशः के जगह क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां नंबर का, तो कीदृशः के जगह ही छेड़छाड़ कीजिएगा, बाकी बात लाइन में न छेड़छाड़ कीजिएगा। तो कीदृशः है तो कैसा पुरुष वास्तव में पुरुष नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि अयोग्य पुरुष। देखिए यहाँ पे अयोग्य पुरुष नास्ति, मतलब जो अयोग्य पुरुष है वो वास्तविक में क्या है, पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन कर देते हैं, देखिए ध्यान से समझिए ध्यान से बाबू। कीदृशः मतलब कैसा, पुरुष मतलब आदमी, वास्तविक मतलब रियल, पुरुष न भवति मतलब कि कैसा पुरुष नहीं है वास्तविक में। अगर हम आपसे यही हिंदी में पूछ ले, बताइए कैसा पुरुष नहीं है असली में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो अयोग्य पुरुष है सर, बिना गुण का है, वह पुरुष नहीं है असली में। तो यही लाइन ना आप उठा के बोल दिए, खाली कैसा के जगह आप अयोग्य लगाए हैं। तो सेम संस्कृत में भी क्या लगाना है, हमें कीदृशः के जगह अयोग लगाना है। और अयोग भी कहाँ से आ गया, अरे बउआ पैरा वहाँ पे देल रहेगा तो क्या होगा, अयोग्य। अब पहली घर से 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाएगा तभी न बनेगा, तो अयोग्य। अब बाकी बात जो है वही उतार देंगे कि अयोग्य पुरुषः वास्तविक पुरुषः न भवति। देख रहे हैं, बन गया। चलिए 9वां नंबर पे बढ़ी। हाँ 9वां नंबर क्या है, संपत्त्य च विपत्त्य च महता मेक रूपता, मतलब संपत्ति विपत्ति में वो वाला जो है श्लोक, महान लोग का एक ही सिचुएशन रहता है। जैसे अब खूब पैसा आ गया तो गाड़ी मोटर घोड़ा खरीद लिए, ठीक है, पैसा नहीं है तो साइकिलों पे आफत है, लेकिन महापुरुष को देखेगा तो वो साइकिल पे ही जिंदगी भर चलते हैं, भले वो कुछ भी हो जाए। तो चलिए, तो एक पदेन उत्तरत है, मतलब एक पद में उत्तर दे। उदय सती सूर्य कीदृशः भवति, उदय मतलब उगने के समय, ठीक है, उदय मतलब उगने के समय, सती सूर्य कीदृशः भवति उगने के समय सूर्य
कैसा रहता है, तो लाल कलर का रहता है, तो क्या हो जाएगा रक्तः भवति। रक्तो यहाँ पे इस शब्द को श्लोक में है, उद्देश्य सविता रक्तो रक्तो, तो इसके लिए कहा गया। जैसे आपका घर, जैसे मेरा घर सीतामढ़ी में, तो मेरा घर सीतामढ़ी में, तो इस लाइन के लिए मेरा सही है। हमको कहना होगा तो हम कहेंगे हमारा घर है, तो इस लाइन के लिए हमारा सही है, तो क्या हो जाएगा रक्त हो जाएगा, हिंदी शब्द तो रक्तः लग जाएगा। उसके बाद है अस्तमय च सवितो वर्ण कृदिशः भवति। इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि अस्त के वक्त सूर्य कैसा रहता है, तो भी लाल ही रहता है, तो क्या हो जाएगा रक्त हो जाएगा। महताम एक रूपता कदा भवति, कदा है, सिर्फ कदा के जगह आंसर लिखना है, ज़्यादा कोई जगह छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो महताम के जगह वही लिखिए, महताम ऐसे लिखिए। कुछ बुड़बक बच्चे हैं जो लाख बार बता दिए ऐसे लिखिए, बात एक ही है बाबू, ठीक है। तो एक रूपता, महताम एक रूपता कदा भवति, मतलब कि महान लोगों की एक रूप कब रहती है, तो आपको पता होगा कि महताम ऐसे लिखिए या एक कोई भी लिखिए। एक रूपता संपत्त्यो च विपत्त्यो, तो क्या हो जाएगा बताइए संपत्त्यो च संपत्त्यो च विपत्त्यो क्या होता है एक रूपता, तो लिख दिए पहली, तो कदा के जगह हम लोग ये संपत्त्यो च विपत्त्यो च लगा दिए, और भवती का भवती लगा देंगे, अस्थि रहेगा तो अस्थि लगा देंगे, जो रहेगा वो लगा देंगे। और कुछ बच्चे संपत्तियों को ऐसे लिखेंगे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार की जगह म लगता है। चलिए अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे, अंतिम नंबर। संसारः कीदृशः अस्ति, संसारः कीदृशः अस्ति, यह जो संसार है वो कैसा है, तो पहले लाइन में पढ़ाए थे कि विचित्र है, तो विचित्र तो हिंदी शब्द है, विचित्र क्या शब्द है रे बाबू, तो विचित्र हिंदी शब्द है, तो क्या विसर्ग लग के विचित्र हो जाएगा। कुत्र किंचित निरर्थकम न आसीद, कुत्र मतलब कहाँ, किंचित मतलब कुत्र किंचिद निरर्थकम न आसीद, मतलब कुत्र कहाँ पे कौन सी चीज़, कहाँ पे कौन जगह पे कौन सी चीज़ निरर्थक नहीं है, मतलब कि उसका वैल्यू नहीं है। तो ऐसा तो सभी जगह का चीज़ है जिसका वैल्यू, बताइए कि कौन सा ऐसा जगह का चीज़ है जहाँ पे, सॉरी कुत्र किंचित निरर्थकम न आसीत, इतना बेसिक में पढ़ाने जाते कि हम भी भुला जाते। कुत्र मतलब कहाँ, कौन ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ का वैल्यू है, कोई बेवैल्यू आदमी नहीं है। तो आपको पता होगा कि कौन ऐसा जगह है, बताइए कौन ऐसा जगह है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि संसार ही ऐसा जगह है, ये पैराग्राफ में ही बताए थे कि संसार ऐसा जगह है, दुनिया में कोई भी निरर्थक नहीं। अगर घोड़ा तेज दौड़ता है तो गधा भी तेज क्या करता है, भार उठाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अश्वः खरः च कीदृशः वीरः अस्तः, अश्व मतलब घोड़ा, खरा मतलब गधा, च मतलब और, कीदृशः वीरः अस्तः मतलब अश्व और घोड़ा किसमें वीर हैं, बताइए किसमें वीर हैं। तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि अश्वः किसमें वीर है, तो चेत धावने मतलब तेज दौड़ने में वीर है भैया, चेत धावने वीरः, ठीक। और बाकी क्या है, खरा है, तो ये क्या है भारस्य वहने खरा, मतलब यह भार उठाने में वीर है, तो हम इसका भार उठाने में वीर लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तो जैसा आप इंग्लिश में आंसर लिखते हैं बाबू, उसी प्रकार आपको यहाँ भी आंसर लिखना है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये है कि अब मतलब कि क्या कहते हैं, जो हम आपको आंसर दिए हैं वहीं लिखना है, ठीक। इसका मतलब एक बार और समझा दे। अश्वः खरा च कीदृशः वीरः अस्तः, मतलब अश्व और घोड़ा, सॉरी अश्व और ये गधा, तो घोड़ा गधा किस में वीर हैं, तो वही लिख देना है कि एक दौड़ने में वीर है और एक भार ढोने में वीर है, ठीक है। तो यह हो गया क्वेश्चन आंसर। इतना अगर कोई भी आपको स्कूल में या कहीं भी इतना तोड़ के 6ठा क्लास का चीज़ सब बता दे तो समझिए नहीं बता पाएगा हम। तो स्टूडेंट आज हम लोग सौहार्द्यम प्रकृति शोभा का जो क्वेश्चन हम दिए थे अतिरिक्त क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व करा देते हैं पूरा क्वेश्चन। और आप कहेंगे सर एनसीईआरटी भी दिए थे, तो यह जो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसको लास्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले अपना अतिरिक्त प्रश्न देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप अतिरिक्त प्रश्न बनाइएगा तो इस बात का एकदम आपको ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, तो जो क्वेश्चन का आप आंसर करें तो वह इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके रेफरेंस में ही कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक पदेन उतरत, तो एक पदेन उतरत का मतलब वन वर्ड में देना है।
तो क्वेश्चन है कि कस्य समीपे एका नदी वहती, कस्य समीपे एका नदी वहती, कस्य का मतलब किसके, समीप का मतलब समीप यानी पास में, एका नदी, एका का मतलब एक, नदी का मतलब नदी, वहती किसके समीप में एक नदी बहती है। तो आप जैसे ही चैप्टर ही पढ़ेंगे मतलब ये पैराग्राफ ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शुरू में लिखा हुआ है कि वनस्य दृश्यम समीपे एवं का नदी अपि वहती, यानी कि वन का दृश्य है, ठीक है, और उसके समीप क्या बह रहा है, नदी बह रहा है, यानी वन जंगल। तो वन तो हम लिख नहीं सकते, हिंदी शब्द हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वनः भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर वनः तो संस्कृत शब्द है, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे कस्य लगा हुआ है, तो हमेशा कस्य से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, वनस्य हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वनस्य यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है क सिंहस्य पुच्छम धुन्नोति, कह मतलब कौन, सिंहस्य मतलब सिंह, पुच्छम मतलब पूछ, धुन्नोति कौन सिंह का यानी शेर का पूछ घींच के भागता है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकह वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुन्नोति, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि एक वानर आया और शेर का पूछ खींच के चला गया, ऐसे चैप्टर भी आपको याद होगा। तो यह इसका क्या हो जाएगा, वानरः हो जाएगा। आगे चलिए, पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर दे। क्रुधः सिंह किम करोति, क्रुधः सिंह किम करोति, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्रुधः सिंह किम करोति, मतलब कि जो क्रोधित शेर रहता है वह क्या करता है, बताइए, ठीक है। तो क्या करता है क्रुधः सिंह, तो इधर उधर दौड़ता है और क्या करता है, चिल्लाता है, यही सब करता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में से देख के लिख सकते हैं। क्रुधः मतलब क्रोधित, सिंह मतलब शेर, किम मतलब क्या, करोति मतलब क्या करता है। तो जैसे ही आपको पढ़ाए हैं कि बंदर जैसे ही पूंछ खींचता है तो शेर क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और क्या करने लगता है, तो क्रुधः सिंह तम प्रक्षुमिक्षति परम वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षामूढ़े, ठीक है स्टूडेंट, इधर उधर गरजता है और क्या करता है, कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद है पक्षिणः अपि सिंहस्य दशाम दृष्ट्वा किम कुर्वन्ति, पक्षिणः अपि सिंहस्य दशाम दृष्ट्वा किम कुर्वन्ति, तो पक्षी का मतलब यही चिड़िया हो गया, चिड़िया जो बोलती है, अपि सिंहस्य दशाम दृष्ट्वा किम कुर्वन्ति, पक्षी जो है शेर की दशा देखकर क्या करती है। तो आपको पता होगा कि क्या करती है, शेर की दशा देखकर सभी आपस में जितने भी पक्षी रहती है सब हंसने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृश्यम दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर यहाँ पे लेके छाप दीजिए। तो यह सब ही क्वेश्चन आने वाला है, तो पहले से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको दिखे, जैसे वनस्य है तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, चलिए हो गया। तो इस टाइप से कीजिएगा। उसके बाद है अब इस पैरा से क्वेश्चन आएगा, दूसरा पैरा से, देखिए इसमें कैसे आपको आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे था दूसरा क्वेश्चन, चलिए एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का फिर से मतलब बताए तो वही हुआ कि एक पद में उत्तर दे। कह कथ्यति अहम वनराजा अस्मिन, कह कथ्यति, कह का मतलब कौन, कथ्यति का मतलब कहता है, कि अहम मतलब मैं, वन राजा मतलब जंगल का राजा हूँ, अस्मिन मतलब हूँ, तो कौन कहता है, तो यह शेर कहता है। कहाँ कहता है, तो देखिए सिंह, तो नाटक वाला ये चैप्टर है, तो नाटक में नाम के बाद कहा जाता है। आप कहेंगे क्या बोल दिए सर, जैसे देखिए सिंह मतलब शेर कहता है, अहम वन राजा, ठीक है, तो मैं वन का राजा हूँ, तो कौन कहता है, तो सिंह कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। विसर्ग लगाना न भूले, सर विसर्ग क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पे भी लगा हुआ है और संस्कृत शब्द हो जाएगा, होने के लिए विसर्ग जरूरी है, नहीं तो हिंदी शब्द हो जाएगा। इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं। सिंहम किम कुर्बनम अब्दत, शेर जो है क्या करता है, तो आपको पता होगा कि गुस्से में क्या करता है, तो गरजता है। यहाँ पे देखिए क्रोधेन गर्जनम, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, गर्जनम हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, वानरः सिंह किम कथ्यति, वानर जो है, वानरः सिंह मतलब शेर, किम कथ्यति, किम मतलब क्या, कथ्यति मतलब कहता है, वानर शेर से क्या कहता है। तो आपको पता हो कि क्या कहता है, कि तुम तो वन राज्य हो। यहाँ पे देखिए एक वानर यतः त्वं वन राजा भवतुम, तुम सर्वथा योग्य राजा तू रक्षक, क्या कहता है कि तुम तो वन राज्य हो लेकिन तुम तो क्या हो, भक्षक हो, और राजा भक्षक नहीं क्या होता है, रक्षक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी सर कैसे पता किया, तो बानरा का मतलब बंदर, ठीक, सिंह का मतलब शेर, और किम का मतलब क्या, और कथ्यति का मतलब
कहता है। ठीक है, बना लिए, देखिए इसी तरह बनता है और आंसर मैच कर लीजिएगा पीडीएफ से, ये नहीं कि कुछ भी छाप दीजिएगा। चलिए तीसरे में चलते हैं, इतना जो लाइन है इसी से क्वेश्चन है। ठीक, तीसरे है, कृदिशान जनान राजा न रक्षति, कृदिशान जनान राजा न रक्षति, कैसे जन की राजा रक्षा नहीं करता है, बताइए इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा होगा, वित्रिस्तान, जो कमज़ोर होते हैं उसका तो रक्षा नहीं करके उसको क्या करता है, खा ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आप बना सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, कह कृतांत यमराजः भवति, कृतांत को यमराज कहते हैं, कह कृतांत यमराजः भवति, कौन यमराज है, कौन यमराज है, कौन यमराज जो होता है ना प्राण लेके जाता है। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वैसा व्यक्ति जो किसी वैसा राजा जो कि क्या करता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता है, विस्तृतान मतलब कि कमजोर प्राणी की रक्षा नहीं करता है, वह क्या है, तो यमराज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा कि यह राजा पार्थिव रूपेण, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, पार्थिव रूपेण विस्त्रान न रक्षति, मतलब रक्षा नहीं करता है कमजोर प्राणी की, वह क्या है, तो एक प्रकार का यमराज है, कृतांतः भवति। आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि यह वाला न लिखे, सिर्फ कृतांतः लिखेगा तो भी आप समझ जाइएगा। बन गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, जनतव्य कृदिशे जैने पीडयन्ति, तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, पैरे हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। सुभाषितानी में भी हम सारा क्वेश्चन आपको समझा ही दिए थे, तो उसी टाइप से खोज खोज के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए अब देखिए चौथा का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन में हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम होता होगा, प्रॉब्लम है इसीलिए बना रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है तो पूछ लीजिएगा। चौथा का क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का श्लोक है, तो जब भी श्लोक माफ़ कीजिएगा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो पैराग्राफ से आप समझे कुछ क्वेश्चनों को, और जो भी चीज़ पूछेगा इसी पैराग्राफ से आप रेफरेंस देके लिखेंगे। जैसे अनितम बदसी चेतम क दशेत, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है कह वातावरणम आकुली करोत, कह का मतलब कौन, वातावरण का मतलब इन्वायरमेंट, आकुली करोत आकुलित करता है, कौन करता है वातावरण को आकुलित, तो यह कौन करता है, कोयल जो थी, जो बोली थी कौआ को कि तुम तो काए काए करके, या देखिए ककर्ष ध्वनि नाम वातावरणम कुली करोपी, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम वातावरण को क्या करते हो, परेशान करते हो। तो परेशान करता कौन है, यह पूछ नहीं रहा है कि कौन कहा, पूछ रहा है कि कौन करता है, तो कौआ करता है। तो कौआ तो हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, काका हो जाएगा। तो चौथा का दूसरा का क्या होगा, काका होगा। उसके बाद है कि काका स्व विषय किम कथयति, काका का मतलब कौआ, स्व विषय का मतलब कि अपने बारे में, स्व विषय का मतलब हुआ सेल्फ सब्जेक्ट, मतलब कि अपने बारे में कुछ कहना, किम का मतलब क्या, और कथयति का मतलब कहता है। अभी तक जिसको नहीं याद है हिंदी याद कीजिए, ठीक है। तो काका स्व विषय किम कथयति, मतलब कौआ जो है अपने बारे में क्या कहता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कौआ क्या कहता है अपने बारे में, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि कौआ अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ बड़ाई करता है कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रमी हूँ। कोई भी विद्यार्थी का एग्जाम्पल दिया जाता है तो मेरा ही एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। फिर कहा जाता है झूठ बोलेगा तो कौआ काटेगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे उठा के क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, काका कौआ यानी स्व विषय मतलब अपने बारे में, ये सब तो चैप्टर पढ़ाए वहाँ भी इसका हिंदी बता दिए। कथयति मतलब कहता है, सिंपल देखिए, यत अस्माकम मतलब मेरा, परिश्रम मतलब कि मेरा जो परिश्रम है, ठीक है, वो तो जग जाहिर है, पूरा दुनिया उसको जानता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्यम च विश्व, सेम जो है लिखना है, सीधा यहाँ से उठा के क्या करना है, लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। कौआ यही पूरा अपने बारे में कहता है।
क्या कहता है कि मेरा परिश्रम दुनिया जानता है। उसके बाद काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श मान्यते, मतलब कि अगर कोई आदर्श छात्र है, आइडियल स्टूडेंट है, तो उसके अंदर क्या रहना चाहिए, काक चेष्टा रहना चाहिए। तो वही कौवा अपने बारे में कहता है। तो यहाँ ये जो अभी हम लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा, यह कौवा अपने बारे में कहता है। ठीक है, पूरा यहाँ का यहाँ ला के लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने से आंसर क्वेश्चन करने का आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अब 5वां पे आइए। 5वां में मात्र इतना ही में आपको बनाना है। काकस्य वर्णम कीर्दिशी भवति, काकस्य वर्णम कीर्दिशी भवति। आपसे पूछ रहा है कि काकस्य मतलब कौवा, वर्ण कीर्दिशी भवति, कौवा किस कलर का है, कैसा वर्ण है उसका। तो आपको पता होगा कि कौवा का वर्ण क्या है, तो काला है, कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण तो हिंदी शब्द हो गया, तो कृष्ण वर्ण। उसके बाद पूछ रहा है कि पिकस्य वर्ण कीर्दिशी भवति। देखिए कि कैसे आपके सीबीएसई अंकल आपको उल्लू बना रहे हैं। अब पूछ रहा है कि पिक का कैसा वर्ण है, तो पिक का भी कैसा वर्ण है, तो कृष्ण वर्ण है। वर्ण का मतलब कलर समझ लीजिए, यहाँ पे कृष्ण वर्ण है, काला कलर का। देखिए लिखा भी हुआ है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। ठीक है, को भेद पिका कायो वसंत समय प्राप्ते, काकः काका और पिकः पिकः, मतलब कौवा भी काला कलर का है, कोयल भी काली कलर की है, लेकिन दोनों में भेद क्या है, तो वह बसंत के समय पता चलता है। स्प्रिंग सीजन में जब कौवा काय 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 करता है, कोयल करती है, तब पता चलता है। ठीक, अब चलिए पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दे, एक सेंटेंस में। सारा जो पूर्ण वाक्य होगा, सारा चीज़ आपको इसी पैराग्राफ में लिखा रहेगा। इतना ज़्यादा हेल्पफुल कोई भी बोर्ड नहीं है। आप स्टेट बोर्ड में देखिएगा संस्कृत में, इतना पढ़ना है कि हालत ख़राब हो जाएगा। पूरा धातु, विभक्ति, बेसिक सब कुछ याद करना होगा। जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखिए आप लोग को तो पैराग्राफ भी दिया हुआ है, फिर भी आप लोग को दिक्कत हो जाता है। देखिए पीक का कयो भेद कदा प्राप्त, ठीक है, पीक का कयो भेद कदा प्राप्त, इसका मतलब क्या हुआ कि कौवा और कोयल का भेद कब पता चलता है। पीक का कयो का मतलब हुआ कौवा और कोयल, जैसे राम और श्याम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौवा और कोयल, सॉरी पीक आगे लगा हुआ है तो कोयल और कौवा, बात एक ही है। कोयल और कौवा का भेद कदा कब प्राप्त चलता है, तो आपको पता होगा कि कब प्राप्त होता है कि कौवा अलग है और ये कोयल अलग है। तो आपको कदा के जगह आंसर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, वसंत समय। मतलब इसका पूरा अच्छे से हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, पीक का क्यों हो भेद, मतलब उनका भेद कब पता चलता है, तो कदा के पास क्वेश्चन है, कब, तो यहीं पे आंसर लिखेंगे। जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जगह मेरा लिख देंगे, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, क्या के जगह नाम लिख के है लगा देंगे। तो उसी तरह पीक का कयो भेद वसंतस्य, ठीक है, या आप वसंत समय, ये ज़्यादा उचित रहेगा, वसंत समय प्राप्यते, क्योंकि हम पूरा वाक्य से ही उत्तर लिख रहे हैं, तो वसंत समय प्राप्यते होगा, नहीं तो वसंत से लिखेंगे बहुत लंबा जाएगा। ये सबसे सटीक उत्तर हुआ इसका। सीख गए स्टूडेंट। तो देखिए ये इसका हिंदी मीनिंग है, तो क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग अपने बुक में लिखते चले जहां भी आप इसको बना रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, अब देखिए बताते हैं। छठा का देखिए इतना ही में से आपको लिखना है। अब कौवा पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत तरह का बात किया, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इसी पारा के रेफरेंस में लिखेंगे, यह नहीं कि आप दूसरे पारा से आंसर खोज के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, काकः कस्य सन, ठीक है, तो शायद आवाज नहीं आया क्या, काकः कस्य संतमति पाल्यति, मतलब कौवा जो है किसके संतान को पालता है। ठीक है, संत तिम, यहाँ पे अनुस्वार लगा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंत में म पढ़ेंगे, महलन। तो संत तिम मतलब किसके, कौवा जो है किसके संतान को पालता है, बताइए एक पद में उत्तरत में। सिंपल सा समझिए कि आप हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए, बताइए क्या होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि पिकस्य। कौवा नहीं बोलता है कोयल को कि चुप, तुम क्या बोलोगी, तुम्हारे संतान को तो हम पालते हैं, अगर हम ही न रहें तो तुम्हारा क्या होगा, पिकस्य। हो गया। करुणा परह पक्षी सम्राटः कः, करुणा परह पक्षी सम्राटः कः, पूछ रहा है कि पक्षी का सम्राट कौन है। तो मोर, आपको याद होगा कि मयूर भी अपना बड़ाई करता रहता है कि हम पक्षी सम्राट है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे मयूर लिख देता है, लेकिन नहीं, आपको इसी पारा के रेफरेंस में लिखना है। तो इस पारा में जो है काका, कौवा कहता है, ठीक है,
कि करुणा परह पक्षी सम्राटः काकः, देखिए लिखा हुआ करुणा परह पक्षी सम्राटः काकः, जिसको आंसर भी मान लीजिए कि प्रैक्टिस भी नहीं करके जाएगा, वो भी कह के जगह कौन मार दे के आ जाएगा, कौआ, यानी कि काका। आंसर बिल्कुल सही है कि पक्षी सम्राट कौआ अपने आप को कहता है कि मैं सबके संतान को पालता, कोयल तुम्हारे संतान को पालता हूँ, मैं ही क्या हूँ, पक्षी सम्राट हूँ, करुणा हृदय वाला, शांत हृदय वाला हूँ। ठीक, चलिए, दयालु पक्षी हूँ, तो इसका यह मतलब है कि दयालु पक्षी कौन है। पूर्ण वाक्य उत्तर गजः आत्मनः विषय किम कथ्यति, गजः मतलब हाथी, हाथी अंकल, हाथी भाई, आत्मनः मतलब खुद के बारे में, खुद के बारे में, विषय मतलब खुद के बारे में, जैसे आपको कहे कि आप अपने बारे में बताएं, तो विषय आप अपने बारे में बताएंगे ना, मैं खेलती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, तो वही अपने बारे में किम यानी कि क्या, और कथ्यति का अभी भी 10 बार मतलब बताएगी। कथ्यति का मतलब क्या होता है, कहता है। ठीक है, तो गजः आत्मनः विषय किम कथ्यति, बताइए हाथी अपने बारे में क्या कहता है, क्या कहता है कि बाबू सोना कहता है, नहीं, हाथी अपने बारे में क्या कहता है, तो सिंपल है कि अपने बारे में क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, गजः यानी अहम विशाल का यह बलशाली पराक्रमी च। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर यह आंसर क्यों नहीं हुआ, तो यह तो हाथी अभी आता है, अभी बात यहाँ से कहता है कि मैं विशालशाली हूँ, ठीक है, मैं बलशाली हूँ, मैं पराक्रमी हूँ। ठीक, तो इसका आंसर हम बढ़िया ढंग से कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे ऐसे कि गजः आत्मनः, ठीक है, गजः आत्मनः विषय, ठीक है, कथयति मतलब अपने बारे में कहता है, यत मतलब मैं क्या हूं, तो अहम विशाल कायः बलशाली, बलशाली भी हूं और पराक्रमी भी हूं, च पराक्रमी च। ठीक है स्टूडेंट, और मेरे जैसा कोई भी अन्य कोई भी मतलब इस पूरे भी वन में कोई भी नहीं है, तो यहाँ का लाइन भी उठा के यहाँ लिख देंगे। तो यह शुरुआत में हम लोग क्यों लिखते हैं गजः आत्मनः विषय कथ्यति, इसलिए लिखते हैं कि हमारा आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, और कोई बात नहीं है। उसके बाद है बानरः किम कृत्वा वृक्षोपरि आरोहित, पूछ रहा है कि बानरः मतलब बंदर, किम मतलब क्या, कृत्वा मतलब क्या करके, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहित हति मतलब कि वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। तो आपको पता होगा कि वृक्ष के ऊपर बंदर कब चढ़ता है, शेर का पूंछ खींच के, बिल्कुल गलत है, शेर का पूंछ खींच के तो चढ़ता है, लेकिन इस पारा में क्या करता है, तो इस पारा में बंदर जो है ये हाथी का पूंछ खींच के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए, अरे अरे वाह, शीघ्रमेव गजस्यापि पुक्षम वृद्धो वृक्षोरूपी आरोहित, देखिए आरोहति, देखिए यहाँ भी आप पकड़ेंगे तो आंसर सीधा पकड़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से आंसर पकड़ा जाता है। कुछ बच्चे, मैं जब टेस्ट लेता हूँ ऑफलाइन वगैरह में, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि बंदर जो है सर शेर का पूंछ खींचा। अरे सही बात है, खींचा, लेकिन इस पारा में किसका खींचा, तो इस पारा में हाथी जी का खींचा, हाथी भाई का खींचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाथी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, कि वानरः गजस्य पुक्षम विद्वे वृक्ष योपरि आरोहति। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हम लोग इस वाक्य में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देख लीजिएगा। तो मेन है कि जितने भी सेंटेंस है उसका हिंदी समझ के आप लोग रखिए। चलिए अगला पे आते हैं, छठा हो गया, अब आते हैं सातवां पे। देखिए सातवां क्या है, सातवां कहाँ गया, हाँ यहाँ गया, देखिए गजः वृक्षम केन, गजः वृक्षम केन, तो गजः का मतलब हाथी, वृक्षम का मतलब पेड़, केन का मतलब आगे पढ़ेंगे शब्द उसके हिसाब से होगा। तो आलोड यू टू मिक्षति मतलब कि हाथी पेड़ को कैसे हिलाया, बताइए एक पदेन में। तो आपको पता होगा कि देखिए हाथी पेड़ को कैसे हिलाता है, तो अपने सूंड से हिलाता है, वो जो उसका सूंड होता है उससे हिलाता है, ऐसे इसी ने करता है हाथी। तो अपने सूंड से हाथी इसको हिलाया, किसको, पेड़ को, जब वो बंदर परेशान कर रहा था तब। तो क्या लिख देंगे, स्वसुंडेन। ठीक है, उसके बाद है बानरः कथम अन्यम वृक्षामरोहति, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या होगा, बानर क्या करके ऊपर चढ़ता है, बताइए। नहीं, बानर
कूद के बताना है, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो जाएगा बताइए इसका, कुदृतवा। तो इस टाइप से आप लोग आंसर को स्टूडेंट बना सकते हैं। इसका हिंदी हुआ कि बानरः कथम अन्यम वृक्षाम रोहति। इसका मतलब हुआ कि बानर कैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे चढ़ता है, तो कूद कूद के चढ़ता है ना बंदर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो लिखिए तो दिए कूद कूद के, क्रुदित्वा। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। दूसरा का मतलब क्या हुआ कि वानरः कथम अन्यम वृक्षाम रोहति, मतलब बानर कैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे चढ़ता है, पेड़ पे। तो यह लिख देना है। ठीक, अब हमको नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत होता होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बकः कुत्र स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायन चिंतयति। बताइए इसका आंसर, सिंपल सा है। इसका हिंदी पहले समझिए कि बकः मतलब बकुला, कुत्र मतलब कहाँ, स्थित्वा मतलब रह के, सर्वेषां मतलब सबके लिए, रक्षाय मतलब रक्षा करने के लिए, उपाय चिंता करेगा। बताइए, तो बकुला नहीं बोला था कि हम पानी में एकदम बैठेंगे चिंता करेंगे, बकुला जी बोले थे ना। तो वही पूछ रहा है कि बकुला कहाँ बैठ के रक्षा करे के उपाय सबके लिए सोचेगा। बताइए क्या होगा इसका, तो आपको पता होगा कि शीतल जल में बकुला बैठेगा और ध्यान मग्न होके क्या करेगा, सबके लिए उपाय सोचेगा। तो बस हमें यह बाकी का शुरुआत में लिखना है और अंत में तो यह लिखना ही है, और कुत्र के जगह सब कुछ लिख देना है कि शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ और सोचेंगे। जैसे देखिए यहाँ से लिखना है, शीतले जले बहुकाल प्रयत्नम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायम उपायान चिंतयस्यामि। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लिख देना है, बस आगे खाली बकह लगा देना है, आंसर हो गया। ठीक, तो कुछ भी खोजिएगा तो इस टाइप से खोजिएगा। अब मान लीजिए अभी आप प्रैक्टिस करके गए हैं, यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में है, तो आपको दिमाग होगा कि यहाँ पे बका लगाना है, बाकी चीज़ इसी को नोट कर देना है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस से होता है। अब स्मार्टनेस का मतलब यह नहीं है कि फेयर लवली फेयर हैंडसम लगा दिए। ठीक, इस प्रकार से स्मार्टनेस आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आंसर कीजिएगा। अभी तो हम सिर्फ आपका हेल्प कर रहे हैं, करना आपको खुद है। ठीक, इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, उसी को कॉपी में नोट करके दे दे रहे हैं। नहीं, पहले खुद से लड़िए क्वेश्चन से और देखिए आंसर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये इसमें ट्रिक है कि आंसर में। सिंह किम दृष्टवा हंसती, सिंह किम दृष्टवा हंसती। सिंह मतलब शेर, किम मतलब क्या, दृष्टवा मतलब देख के हंसता है। तो आपको पता होगा कि जब हाथी अंकल का पूंछ खींच देता है तो यहाँ भी शेर भी जो है हंसता रहता है। ठीक, ऐसा है हिंदी नहीं, इसका क्वेश्चन है कि शेर क्या देख के हंसता है। ठीक है, तो यह बार बार इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस बात का ख्याल रखें बउआ कि क्वेश्चन हमें हमेशा पारा के रेफरेंस में करना है, पैराग्राफ के रेफरेंस में। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे पूछ दे कि इस पारा के रेफरेंस में पूछ दे कि शेर क्यों परेशान है, तो आप बंदर वाला कहानी यहाँ लिख के चले आए। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया, 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। कि आप देखते हैं कि वही कि हाथी अंकल का पूंछ खींच देता है तो शेर क्या है, देख के हंसता है, क्योंकि हाथी जी अपना खूब अभी बड़ाई किए रहते हैं। अब 8वां नंबर पे आता है, तो इतना ही में से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि नेता कृदिशः भवेत्, नेता कृदिशः भवेत्। तो नेता मतलब, नेता कृदिशः मतलब कैसा, भवेत् मतलब होना चाहिए। तो नेता कैसा होना चाहिए, तो बताइए सम्यक होना चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, कहलन हो गया। प्रजाकृति से जलौध निम जति। बताइए प्रजाकृति से जलौध, बहुत सुंदर सवाल है। तो आपको पता होगा कि अगर बेहतर राजा न हो तो प्रजा कैसी हो जाती है, बताइए इसका आंसर। या सॉरी, प्रजा कैसे जल में डूब जाती है। हाँ, तो बेहतर राजा नहीं होगा तभी तो प्रजा जल में डूब जाएगी। तो ऐसे जल में जहाँ कान तक पानी चलता है, मतलब बहुत मुश्किल हालात, तो क्या हो जाएगा इसका संस्कृत अकर्ण धारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम यह नहीं कि सिर्फ इसी का हिंदी बता रहे हैं, रिलेट करके भी बहुत चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे प्रजा कृधि से जलौध, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजा कैसे जल में डूब जाएगी, तो वो
इसमें क्या कहा गया हुआ है कि अगर राजा बढ़िया नहीं होगा तो प्रजा अकर्ण धारा जलौ दे, ठीक है, इसका जलौध हो, इसका मतलब क्या हुआ कि कान तक जल, कान तक पानी वाले पानी में प्रजा डूब जाएगी अगर राजा बेहतर नहीं हुआ तो, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब चलिए पूर्ण वाक्य भी इसी से आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर। हाँ, अब देखिए 9वां नंबर का जितना भी आंसर होगा या आंसर आप लोग करेंगे स्टूडेंट, इसी में से कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि को न जानाति तब ध्याना अवस्थाम इति क कथ्यति। को मतलब कौन, न मतलब न, जानाति मतलब जानता है, तो मतलब उसके लिए, ध्याना अवस्थाना मतलब इसका पूरा हिंदी यह हुआ। अब एक एक लाइन का तो एक एक वर्ड का हिंदी ऐसे बताएंगे तो रिलेट आप लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे समझिए। कह रहा है कि कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता है, ऐसा कौन कहता है, बताइए इसका आंसर। आप ही लोग सोचिए, इस पैरा में से सोचिए। तो मयूरा कहता है कि को न जानाति तब ध्यान अवस्थानाम, किसको कहता है, तो बताइए किसको कहता है। तो सिंपल सा आप देखेंगे कि 8वां में यहाँ समाप्त हुआ तो यहीं से न शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मयूरा। बकह को कहती है ये बात, लेकिन कौन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कह कथ्यति। तो बहुत लोग यहाँ पे बकह काकह कुछ भी भर देते, नहीं बुआ ऐसे नहीं भरिएगा, यहाँ पे मयूरा भरिएगा, क्योंकि मयूर ऐसा बोलता है। अब किसके लिए कहा गया ये बात नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन कहता है, तो क्या हो जाएगा, मयूरा हो जाएगा, ठीक है आंसर। इसका हिंदी हुआ कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। उसके बाद है केशाम सौंदर्यम अपूर्वम अस्ति। केशाम मतलब किसका, सौंदर्य मतलब सौंदर्य, अपूर्वम मतलब अपूर्व, अपूर्वम मतलब कि उसके जैसा किसी का नहीं, अस्ति मतलब है। तो आपको पता होगा कि किसकी सुंदरता के बारे में इसमें विवरण किया गया है। तो पिक्षा नाम, जो मोर का जो ये पूंछ है, ठीक है स्टूडेंट, वह क्या है, तो एक प्रकार का अपूर्व चीज है, ठीक। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक्षा नाम, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मम पिक्षा नाम नाम पूर्वम सौंदर्यम। आप कहेंगे सर अपूर्वम कहाँ लिखा हुआ है, तो नाम म में ही अ है और अ इसी में एडजस्ट होके ये संधि हो गया हुआ है, ठीक है। तो पिक्षा नाम पूर्वम, तो सिर्फ आपको अपूर्वम तो यहाँ लिखी ही दिया है, तो आपको क्या लिखना है, पिक्षा नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आंसर हम लोग खोजेंगे। और आज हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो एक स्टूडेंट के तरह ही पढ़ा रहे हैं, मतलब हम ऐसा मान के चले कि हम भी एक, अगर मान लीजिए स्टूडेंट के जगह एग्जाम में बैठे हो तो कैसे खोजेंगे। ऐसा नहीं कोई टीचर की तरह हाँ इसका लिखो पिक्षा नाम किसका सुंदर है, हाँ पिक्षा नाम हो जाएगा, लिखो, ऐसा नहीं, ठीक। तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है विधात्रा मयूर पक्षी राजा किमर्थम कृत। विधाता मतलब भगवान, मयूर मतलब मोर, पक्षी राजा मतलब पक्षियों का राजा, किमर्थम कृत। तो यह आपको पता होगा कि मोर जो बोलती है मयूर कि मेरे सर पे तो भगवान यानी विधाता ने ही मुकुट बना के भेज दिया है, तो इसलिए पक्षी राज कौन हूँ, तो मैं हूँ, ठीक। तो उसी का संस्कृत लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कि मयूरस्य शीर्षि राज मुकुट मीव शिखा स्थापित विधाता त एवं मयूर पक्षी राजा कृत। कि मयूर के सर पे पहली से क्या है, तो एक क्राउन है, मतलब कि एक ऐसे राजा का जो नहीं रहता मुकुट, उस टाइप का मयूर के सर पे, तो आप देखते हैं मोर के सर पे इस टाइप से बना रहता है, तो यही वह पूछ रहा है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर कि शीर्षि मम शीर्षि यानी कि मेरे सर पे, तो यहाँ पे तो आप मम नहीं लिखेंगे, शीर्षि राज मुकुट मीव शिखाम स्थाप्यत वितात्र एवं पक्षी राजा कृत। देखिए कृत तक पूछा है तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे शीर्षि से आगे क्या लग जाएगा, तो हम मयूर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मयूरस्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है बड़ा कान मीनान कह कथम च भक्ष्यति। बड़ा कान मीनान कह कथम च भक्ष्यति। जो बड़े मछली मछलियों को कौन खाता है, बेचारी मछलियों को। तो आपको पता होगा कि कौन खाता है मछलियों को, तो बकह खाता है। तो कह के जगह सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे, बकह लगाएंगे, बाकी बात वही लिख देंगे कि बड़ा कान मीनान बकह खाता है, ठीक, ठीक है स्टूडेंट। तो यही लिख देंगे। उसके बाद कथम च के जगह हम लोग क्या लिख देंगे,
क्रूरताया मतलब कि बड़े क्रूर रूप से उसको मार के खा जाता है। जब ये बकुला राजा बनने के लिए बोलता है कि मैं शांति से बैठूंगा समुद्र में, तब सभी लोग के मन में क्या आता है कि ये क्या रक्षा करेगा, ये तो खुद मछली मार के खा जाता है। ऐसे रहता है जैसे मछली को उल्लू बना दिया कि कोई है ही नहीं और उसको मार के खा गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ कह के जगह आप लोग कह लगाएंगे, कथम च के जगह वही कृत्या और क्या हो जाएगा भक्षयति। चलिए आगे बढ़िए। 10वां है तो इसी पारा को देखिए, इसका हिंदी याद रखिए और आंसर कीजिए। जैसे है नदी जलम पातुम को आगत, नदी जलम पातुम को आगत, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। नदी जलम पातुम को आगत, तो आपको पता होगा कि जब आप विचित्र साक्षी पढ़े थे ना जी, तो नदी जल मतलब नदी का जल, पातुम पी के, को आगत, ठीक है, कौन आता है, तो आपको पता है कि व्याघ्र चित्र को, बाघ और शेर आते हैं, सॉरी बाघ और चीता आते हैं, तो क्या हो जाएगा व्याघ्र चित्र को। ठीक, तो इस टाइप से बनेगा। उसके बाद है केन बहुकाल प्रयत्नेम शासनम कृतम, कौन बहुत समय से शासन कर रहा है जंगल पे, तो ये तो बच्चों बता देगा। अगर नर्सरियों के बच्चा से पूछा, अपने भाई बहन से पूछेगा तो बता देगा भाई यार शेर होगा, तो क्या हो जाएगा सिंह हो जाएगा। चलिए पूर्ण वाक्य में आते हैं। सिंह व्याघ्र चित्र को किम कथ्यति, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र चित्र को मतलब वो जो चीता बाघ रहता है उसको क्या कहता है बताइए। किम मतलब क्या, कथ्यति मतलब कहता है, अभी बहुत बार बताए कथ्यति, कितना बार आगे याद रखे क्या कहता है। तो आपको पता होगा कि शेर कहता है कि चुप, तुम कैसे राजा बनेगा, तुम भी तो मेरी तरह क्या है भक्षक है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है, कि तुम तो भक्षक है, तुम तो रक्षक नहीं है। तो इसका आंसर बना लीजिएगा। और सारा जितना भी सही आंसर है वो हम PDF में पूरा लिख के लगा के दे ही दिए, तो टेंशन कोई बात का नहीं है, बस क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, और अभी हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो जरूर पूछिएगा। वकस्य अनुसारेण क राजा इति निश्चेतव्यम। ठीक है स्टूडेंट, अब बताइए 10वां का बताइए पूर्ण वाक्य में, तो क्या हो जाएगा बकस्य मतलब बकुला, अनुसारेण कह राजा इति निश्चेतव्यम, बताइए बकुला के अकॉर्डिंग राजा कौन बनेगा, अनुसारेण मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बकुला कहता है कि राजा अब जो भी बने वह कोई पक्षी समुदाय का ही हो, तो हम लोग कह के जगह क्या लिखेंगे पक्षी लिखेंगे, वो पक्षी ही राजा बनेगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक का है। देखिए यहाँ पे है कि एक पदेन सर्वे पक्षिणः किमर्थम गंतुम इच्छन्ति, सर्वे पक्षिणः किमर्थम गंतुम इच्छति, यानी सभी पक्षी क्या करना चाहते हैं या क्या इच्छा बताना चाहते हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, किस चीज़ की तैयारी में जाना चाहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि सभी लोग उल्लू को अपना राजा चुन लेते हैं। और देखिए यहाँ पे भी लिख दिया होगा कि सर्वे पक्षिणः सजाय गंतुम इच्छन्ति। ठीक है, गंतुम इच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सजाय होता। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट आप बना सकते हैं। सर्वे पक्षिणः मतलब सभी पक्षी, किमर्थम कहाँ, गंतुम इच्छन्ति कहाँ जाने की तैयारी वगैरह कर रहे, तो ये राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गहन निद्रायाम क स्वपीति, तो आपको पता होगा कि जब राजा चुना गया था उल्लू को, तो वो गहन नींद में सोया हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि गहन निद्रायाम मतलब कि गहरी नींद में कौन सोया हुआ है। तो आपको पता होगा कि गहरी नींद में कौन सोया हुआ है, तो उल्लू सोया हुआ है। तो क्या हो जाएगा उल्लू कह, यानी कि उल्लू कह। ठीक है, तो हम लोग उल्लू नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि उल्लू एक हिंदी शब्द है बाबू। अब इतना चीज भी आपको बता रहे हैं, सबका ध्यान रखिएगा। चलिए पूर्ण वाक्य में सर्वे पक्षिणः उच्च किम कथयन्ति, सभी पक्षी ऊंची आवाज में या जोर जोर से क्या कहते हैं। सर्वे मतलब सब कुछ, पक्षिणः मतलब पक्षी, उच्च मतलब ऊंची जोर जोर से, किम कथयन्ति तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वे पक्षिणः उच्च आम आम कश्चित् खग एव वन राजा भविष्यति, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहीं से आप लोग पकड़ लेंगे कि आम आम कश्चित् खग वन राजा भविष्यति इति, सेम यही आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। ठीक है, कि सर्वे पक्षिणः उच्च कथयन्ति आम आम कश्चित् खगः एव वन राजा भविष्यति लिखना है और उसमें इति भी लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद है काका अट्टट हासपूर्णेन स्वरेन किम वदति,
आपको पता होगा कि जब उल्लू को राजा चुना जाता है, कहानी में बताए थे कि जब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कोई पक्षी ही राजा बनेगा तो हम लोग उल्लू को राजा चुनते हैं। तो उसमें कौवा हम लोग नहीं चुनते, मतलब वो जो पक्षी सब रहता है वो चुनता है, कोयल वगैरह ये सब बकुला सब मिलके। तो कौवा क्या हंसता है उस पर बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, काका अट्टा हास पूर्णेन स्वरेन सर्वथा, मतलब कौवा कहता है कि सब इतने, मतलब कि आपको बताए थे कि कौवा मानता नहीं रहता है कोयल को राजा बनाने के लिए। अब कोयल का भी बड़ाई करता है, मोर का भी करता है, तो वही बताता है कि और कोई नहीं मिला जो तुमको यही मिला। ठीक है स्टूडेंट, तो वही पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप क्या आंसर इसका लिख देंगे 11 का डू का, तो आप लिखेंगे कि वही कौवा कहता है कि यहाँ पे तो बहुत लोग थे राजा बनने के लिए, लेकिन तुम लोगों को क्या यही मिला, कौन, उल्लू मिला। तो समझिए, तो कुल मिला के उल्लू के बारे में कौवा जो है मजाक उड़ा रहा है। चलिए अब 12 नंबर में आते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ही क्वेश्चन है। अतिरौद्र कस्य स्वभाव भक्ति, अतिरौद्र कस्य स्वभाव भक्ति, बताइए अतिरौद्र स्वभाव किसका है। तो आप कहानी पढ़े थे, आपको पता है किसका है। तो अतिरौद्र स्वभाव किसका है, तो एक ही मात्र आदमी है, यानी कि उल्लू है, उसी का स्वभाव क्या है, तो अतिरौद्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, तो उल्लू तो हम लिख नहीं सकते, उल्लू तो हिंदी शब्द है, तो यहाँ पे कस्य है तो क्या हो जाएगा, उल्लू कस्य हो जाएगा। ठीक है, अति क्रूर क अस्ति, अति क्रूर कौन है, कह मतलब कौन, अस्ति कौन है। तो यहाँ पे कह मतलब कौन है, बताइए क्या है, जो भी आप समझ लीजिए। तो बताइए कौन है, तो क्या हो जाएगा, उल्लू का हो जाएगा। ठीक है, कस पे क्वेश्चन तो कस है, कह पे क्वेश्चन तो कह लिखना है। ठीक, अब कुछ लोग उल्लू लिख देते हैं तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। टीचर का स्वभाव अच्छा रहा तो आपको मार्क्स दे देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, गलत हुआ। लेकिन ऐसा लिख के आएंगे तो स्वभाव उनका कैसा भी रहेगा, वो मार्क्स दे देंगे ही दे देंगे। उसके बाद है काका उल्लू कस्य विषय किम कथयति, अभी बताए कि कौवा उल्लू के बारे में क्या कहता है, बताइए क्या कहता है। तो वही चीज़ कहता है कि ऐसा भयंकर दिखने वाला, निर्दयी दिखने वाला, पगला टाइप का, ना ठीक से बोलने आता है, ना किसी से बात करता है, इसको राजा बना के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसी का लिखना है पूरा आंसर। चलिए 13 नंबर में देख लीजिए। 13 नंबर में स्टूडेंट यहीं से लेके यहीं तक का आपको आंसर लिख के बताना है, सॉरी इसी में से देख के आंसर लिखना है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन है सर्वेशाम प्राणी नाम माता क, सभी प्राणियों की माता कौन है, बताइए। बताइए सभी प्राणियों की माता कौन है। तो आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे ही तो आपको पता होगा कि तत्प्रविशति प्रकृति माता, तभी किसका एंट्री होता है कहानी में, प्रकृति माता का एंट्री होता है। और सभी प्राणियों की माता कौन है, तो सभी प्राणियों की माता प्रकृति माता है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे प्रकृति माता। कोशिश कीजिएगा कि जितना भी काका है, बका है, सबका मूल शब्द यहाँ पे लिखा रहता है, संस्कृत शब्द। तो प्रकृति माता, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति माता हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग इस प्रकार से आंसर बनता है। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस कर लिए, अब देखिए 2 बार 3 बार कीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि अच्छा प्रकृति माता होता है, कहाँ से लिखना है। उसके बाद है सर्वम प्राणिनः परस्परम किम कुर्वन्ति, सर्वम प्राणिनः परस्परम किम कुर्वन्ति, इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्राणी वास्तव में क्या करते हैं। तो आपको पता होगा कि क्या करते रहते हैं सभी प्राणी, क्या करते रहते हैं बताइए, तभी तो प्रकृति माता आती है। हैं, सोच लिए क्या करते रहते हैं, ध्यान से सोचिए। सर्वम मतलब सभी, प्राणिनः परस्परम किम कुर्वन्ति, तो आपको पता होगा कि सभी लोग आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा। यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए प्रकृति माता क्या होती है, आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, कलहम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कलहम लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से भी कलहम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी कलहम लिख सकते हैं। दोनों जो भी लिख रहा है दोनों का सही आंसर है। इसका क्या हो जाएगा, कलहम। दोनों सभी लोग मिल के आपस में क्या करते रहते हैं, तो कलहम करते रहते हैं, कलह करते रहते हैं। ऐसे लिखिए या ह पे ही ऐसे अनुस्वार दे दीजिए, बात एक ही है। उसके बाद है प्रकृति माता किम कथयति, बताइए प्रकृति माता क्या कहती है। तो प्रकृति माता कहती है कि सबका महत्व एक समान है, इसीलिए सभी लोग कलह वगैरह न करें और सभी लोग क्या करें, मिल के रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वस्तुतः सर्वे वन्य जीवना कृदिशा संति,
ठीक है, सभी प्राणी वास्तव में क्या है, प्रकृति माता के अकॉर्डिंग बताइए। वस्तुतः मतलब वास्तव में, सर्वे मतलब सभी, वन्य जीवन मतलब वन के जितने भी प्राणी है, कृदिशा संति क्या है, कैसे है बताइए यहाँ पे। तो क्या होगा, सभी लोग एक दूसरे पे आश्रित है। ये प्रकृति माता कहती है ना कि तुम लोग समझ रहे हो कि हम तेज है, हम तेज है, अपना बड़ाई कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम सभी लोग क्या हो, तो एक दूसरे पे आश्रित हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब आइए 14 नंबर में। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर है कि इतने में से आपको प्रकृति माता वाला लाइन में से लिखना है। प्रीति लक्षणम कति संति, प्रीति लक्षणम कति संति, प्रेम के कितने लक्षण हैं, एक पदेन है बताइए, सॉरी प्रेम के लक्षण बताइए कितने हैं। तो आपको पता होगा कि प्रकृति माता जो बोलती रहती है, जो लेता है खाता है, वो वाला कितने लक्षण है, तो टोटल 6 लक्षण है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। गृह माँ ख्याति इति कतम गुण अस्ति, यह जो प्रकृति माता बोलती है कि गृह माँ ख्याति, यह कैमा गुण है, कितने नंबर का गुण है, तो आपको पता होगा कि यह तृतीय गुण है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए ददाति प्रतिगृहाति गृह माँ ख्याति, तो कैमा गुण है, तो तृतीय गुण है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रीति लक्षणम कति संति नामानि लिखती, यानी प्रेम के लक्षण क्या है उसका नाम लिखिए। तो प्रेम के लक्षण यहाँ पे 6 गो लक्षण यहाँ पे दे ही दिया हुआ है, तो उसका नाम लेके नोट कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है, और नीचे 3, तो इसका क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, हाँ षड ऐसे लिखाता है। चलिए हो गया स्टूडेंट ये वाला। अब चलिए 15 पे चलते हैं। 15 का जितना है इतने में से आपको पूछेगा, राज्ञ सुखम कस्मिन भवति, पूछ रहा है कि राजा का सुख किसमें है, 15 का बताइए। तो आप जानते हैं कि किसमें है, प्रजा सुख है, अगर प्रजा खुश है तो राजा भी खुश है। प्रजा नाम हिते कस्य हितम भवति, प्रजा के हित में किसका हक है, हित है, तो आपको पता होगा राजा का हित है। राजा हिंदी शब्द है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्ञ हो जाएगा। आप देखेंगे तो शब्द में भी सिर्फ और सिर्फ राज्ञ का प्रयोग किया गया, इसलिए अपने मन से राजा नहीं लिख दीजिएगा, राज्ञ ही लिखिएगा। ठीक, यह इसीलिए दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख कीजिए। उसके बाद पूर्ण वाक्य में पूछ रहा है कि राज्ञ किम अप्रियम किंच किम प्रियम भवति, मतलब राजा के लिए क्या अप्रिय और राजा के लिए क्या प्रिय है। तो आपको पता है कि प्रजा का हित ही राजा के हित है और प्रजा का अहित ही राजा का अहित है। ठीक है स्टूडेंट, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा कि राज्ञ आम आत्महितम प्रियम न भवति प्रजा नाम तो हितम ही तस्य प्रियम भवति, मतलब राजा का हित प्रजा के हित में ही है। चलिए अब 16 नंबर में देख लीजिए, इतना ही में से आपको पूछ रहा है। चलिए 16 नंबर में पूछ रहा है कि कह मत्स्य गर्भ न करोति, कह मत्स्य गर्भम न करोति, मतलब कौन मछली अपने पे गर्भ नहीं करता है। तो आपको पता है कि प्रकृति माता एग्जाम्पल देती है कि रोहित यानी रोहू नाम का मछली इतना बड़ा है लेकिन अपने पे गर्भ नहीं करता है। लेकिन कह मत्स्य फुरफुरायते, मतलब कौन सा मछली फुरफुराता है, तो आपको पता है कि सफरी मछली होता है तो छोटा लेकिन फुरफुराता बहुत ज़्यादा है। बिहार के पास में पोठिया वगैरह कहते हैं, लेकिन संस्कृत में सफरी, तो सफरी लिखिएगा, कोई पोठिया वगैरह नहीं लिखिएगा। सफरी मत्स्य कृदि से जले फुरफुरायते। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन मछली फुरफुराता है, क्वेश्चन देखिए ई पूछेगा तो ई जरूर पूछेगा। यहाँ पे लिख भी दिया कि सफरी मछली कौन जल में फुरफुराता है, तो यहाँ पे तो इसका आंसर यहीं पे पता चल रहा है। तो आपको इसका लिख देना है कि सॉरी सफरी मछली कैसा है फिर भी फुरफुराता है, तो एकदम लिख देना है कि अंगूठे के समान है और फुरफुराता है। उसके बाद है रोहिता मत्स्य कुत्र गर्भम न करोति, रोहित अपने आप पे गर्व क्यों नहीं करता है, रोहित शर्मा नहीं। तो हमको क्या लिखना है कि रोहित बड़ा मछली है, सब पे हमला कर सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने आप पे गर्व नहीं करता है, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। मतलब ये तो एक्स्ट्रा बता दिए, इसका संस्कृत में आप लोग को लिखना है। अब चलिए 17वां का देखते हैं। 17 का है कि परस्पर विवादतः किम भवति, परस्पर विवादतः किम भवति, बताइए। हाँ ये बता दिए 16 वाला, हाँ ये तो बता ही दिए कि सफरी मछली कृदि से जले फुरफुराते, मतलब सफरी मछली कैसी है, जल में क्यों फुरफुराती, उसके बारे में उसका गुण पूछ रहा है। तो यहाँ पे यह इसका गुण है, तो कृदि से का जगह यह लगा देना है और रोहिता वाला का जगह ये लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए अब 17 का पूछ रहा है, परस्पर विवादतः किम भवति। परस्पर विवादतः किम भवति, विवाद से क्या होता है? तो आपको पता होगा हानि होता है। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अगर हम लोग हानि आपस में विवाद करते हैं सभी प्राणी तो क्या होगा? हानि होगा, नानी होगा, तो हानि होता है। केशाम हानि भवति, केशाम मतलब किसको हानि होता है? तो प्राणी नाम, प्राणी को ही ना हानि होता है, और तो किसी को हानि होता नहीं, तो हम लोग प्राणी नाम लिखेंगे। प्राणी नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, न है, और इस तरह से भी आप प्राणी नाम को लिख सकते हैं, दोनों का सही। ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तरत प्राणी नाम लाभ कदा भवति, अगर प्राणी एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है, तो इससे लाभ किसको होगा? ठीक है, तो आप प्राणी नाम लाभा कदा भवति, प्राणी अगर लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राणी नाम का मतलब वो जो प्राणी जितने भी जंगल के थे, लाभ मतलब प्रॉफिट, कदा भवति, ठीक है, कब होगा? तो सभी अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका लाभ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह वाला लाइन इसका आंसर हो जाएगा, अन्योन्य सहयोगेन। और पूर्ण वाक्य में पूछा है, पूरे वाक्य में आंसर देना है, तो हम लोग इसके बाद यही जो है चीज़ जो है क्या करेंगे? उतार देंगे, प्राणी नाम लभा भवति। ठीक है, प्राणी नाम लभा, लभा कह रहे हैं, लाभ भवति, प्राणी नाम लाभ भवति। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो हमने एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। ठीक है, अब अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर दिक्कत हो तो पूछिएगा। व्हाट्सएप पे जुड़वे किए हुए हैं, अब इतना बड़ा सुविधा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, और जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, डाउट सब क्लियर करते जाइए। एनसीईआरटी का देखिए, पूछ रहा है कि वन राजा कै दूर अवस्था में प्राप्त, वन राज्य को ऐसी दूर अवस्था में कौन प्राप्त करवाया था? तो तुक्ष जीव है, वो सब देखते हैं, बंदर शेर को परेशान कर दिया, वही पूछ रहा है। कह वातावरणम ककर्ष ध्वनि ना आकुली करोती, अभी बताए तो कौआ का काका, उसी का ना ध्वनि पूरा वातावरण को ये परेशान कर देता है। काक चेष्टा विद्यार्थी कृदिशा छात्र मन्यते, अगर कोई विद्यार्थी के अंदर काक चेष्टा है तो उसको कैसा छात्र माना जाता है? तो आदर्श छात्र माना जाता है। कह आत्मनम बालशाली विशाल काया पराक्रमी चौकथ्यति, तो आपको पता होगा हाथी ही बात कहता है कि मैं विशालशाली हूँ। बका कृतिशान मीनान क्रुताया भक्षति, बका कैसे, बका कौन मछली खाता है? तो बेचारी मछली, बरकान हो जाएगा। देखते हैं शान से बैठा रहता है और मछली सबको खा लेता है। तो जब भी आपको बोर्ड में देगा तो आपको पैराग्राफ देगा, तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसमें तो पारा नहीं है तो क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए, क्या आप चैप्टर पढ़ने के बाद बिना पारा के आंसर नहीं कर सकते हैं? क्या करिएगा तो आप ही का ना संस्कृत मजबूत होगा। ठीक है, और सेम वही पूर्ण वाक्य है, वही जो चीज़ अभी जितना क्वेश्चन था सब उसी में का यहाँ पे पूछ लिया है, उसी को क्या करना है? लिख देना है। तो यही था क्वेश्चन का ओवरव्यू, सॉल्यूशन, कौन से क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था वो बताएं, हिंदी भी बताएं, साथ में आपको एक्स्ट्रा रिलेटेड जोड़ के भी बताएं। तो अब हमको नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा, हालांकि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जो चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसका नाम है बउआ विचित्रः साक्षी। कि कृदिशः जना परिश्रमम कृत्वा धनम अर्जितवान। ठीक है, तो कृदिशः मतलब कैसा जन व्यक्ति, परिश्रम मतलब कि परिश्रम करके, कृत्वा मतलब करके, धन अर्जितवान मतलब कि धन को अर्जित कर रहा था। तो आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे एक पैराग्राफ में या चैप्टर भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई निर्धन व्यक्ति था जो बहुत मेहनत करके क्या अर्जित किया था? धन अर्जित किया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर? निर्धना। ठीक है, निर्धना लिख देंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं सर निर्धन व्यक्ति भी लिख सकते हैं, चल सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जन पहली से लगा दिया है क्वेश्चन में कि कौन सा जन, तो निर्धन, तो जन तो पहली से, तो इसलिए सिर्फ आप निर्धन लिखेंगे। निर्धन तो हो जाएगा हिंदी शब्द, तो यहाँ पे क्या करना है? विसर्ग लगा देना है, बन गया। उसके बाद है सह कम महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफल जाता। सह मतलब वह, कह मतलब कम मतलब किसके, महाविद्यालय में प्रवेश, किसके कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो आपको पता होगा कि तेन भी तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफल हो जाता। देखिए पूरा यहाँ पे मिलिए रहा है।
ठीक है, 21 महीने। अब जो बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ के जाएगा वो क्या करेगा, 21 महीने भर देगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि किसको वो प्रवेश दिलाने की बात कर रहा था, तो अपने पुत्र को, ठीक है। तो यहाँ आंसर सिर्फ आप लिख देंगे स्वपुत्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, संस्कृत आना नहीं आना, संस्कृत में हम हमेशा से बोलते हैं कि मार्क्स लाने के लिए कोई 30 मार्क खान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है। स्मार्टनेस फेयर लवली, वीको, टर्मरिक, तो लोटस, तो फल्ला फल्ला क्रीम लगाने से नहीं आता है। स्मार्टनेस आता है प्रैक्टिस करने से। जैसे यहाँ पे आप नहीं भी आता होगा तो आप समझ जाइएगा कि बात कर रहा है कि किसको प्रवेश दिलाने में सफल हो गया, तो अपने बेटा को दिलाने में सफल हो गया, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। कहानी को बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा। जैसे देखिए, रात्रि निवासम कर्तुम सह कुत्र उपागतः, तो रात्रि निवासम यानी रात्रि निवास कर्तुम सह कुत्र उपागतः, रात्रि निवास के लिए उसने क्या उपाय लगाया, क्या किया, तो आपको पता होगा कि वहीं पे एक गांव था, उसने सोचा कि यहीं पे हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हिंदी क्या हो गया कि यहीं पे हम रुक जाते हैं। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवं विचारे, मतलब उसके मन में विचार आया कि पार्श्व स्थिति ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किसित गृहस्थमुपागतः, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आगे हम लोग क्या लगा देंगे, सह लगा देंगे। सह का मतलब उसने सोचा, ठीक है। उसको तो विचार आया, तो क्वेश्चन तो ये नहीं ना पूछ रहा है कि विचार आया कि क्या आया, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या किया। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि क्या आपने क्वेश्चन बनाया, तो आप सीधा हाँ नो में जवाब देंगे, हाँ सर बनाया। ये थोड़ी कहेंगे हाँ सर आप हमको बोले, तुम्हारी बाबू सना भी बोले कि नहीं पढ़ना जरूरी है इसलिए हमने बनाया। सीधा आप बोलेंगे हमारे मन में विचार आया बनाए। तो वहीं पे यहाँ पे सह लगा के यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सह कुत्रोपागतः, मतलब उसने ये सॉरी वह क्या किया, उसने नहीं वह क्या किया, तो आगे सह लगाना जरूरी है। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपने लिखा, तो आप बोलते हैं ना कि हाँ सर हमने लिखा, तो हमने आप लगाते हैं सेम उसी तरह। उसके बाद किम विहाय स पदातिरेव प्राचलत, आपको पता होगा कि किसके बिना वह पैदल चला, ठीक है, किम विहाय, ठीक है, किसके बिना वह पैदल चला। तो आपको पता है कि बेचारे के पास पैसे की कमी थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने बस यानम विहाय, मतलब बस को छोड़कर पैदल चलना ही उचित समझा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि सह बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत, पूरा यहाँ से उतार दीजिए, सेम आंसर यहाँ पे उतर जाएगा। सह से क्वेश्चन है तो सह आगे में लगेगा, ठीक है, बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए, माफ कीजिएगा नीचे विचित्रा देवगति से लेके क्वेश्चन पूछेगा तो प्राक्षी पद तक। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो भी पूछे तो आप उस पारा के रिलेटेड ही आंसर दें। मान लीजिए इस कहानी में रहता कि आगे वो ट्रक से जाता, ठीक है, लेकिन इस पारा में बस से जा रहा तो हम बस से रिलेटेड आंसर देंगे। यह सावधानी आपको स्पेशली सौहार्दम प्रकृति शोभा में आपको बरत के रखनी है, क्योंकि उसमें आप ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही जैसे बच्चे हैं, तो वह गलती कर रहे हैं तो हो सकता है आप भी करते हो, क्योंकि आप भी कोई एलियन थोड़ी है, गलती तो इंसान से ही होती है, बच्चे से ही होती है। तो वो लोग करते क्या है कि इस पैराग्राफ में कौवा कुछ और कहता रहता है, उन लोगों को कुछ और कहानी याद रहती है, उसका आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, पैराग्राफ से आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले एक पदेन है गृहाभ्यंतरम कह प्रविष्ट। तो हम तो अभी टीचर है तो आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ के उसका हिंदी समझ लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि गृहाभ्यंतरम कह प्रविष्ट, गृहाभ्यंतरम आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या हो गया, घर के अंदर, कह मतलब कौन, प्रविष्ट मतलब कौन प्रवेश ले लिया। तो आपको पता होगा कि देखिए गृह कश्चन चौरा, चौरा देखिए आंसर पूरा लिखा ही हुआ है, चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। तो देखिए गृहाभ्यंतरम कह प्रविष्ट तो क्या हो जाएगा, चौरा। अगर पूर्ण वाक्य में यही रहता तो पूरा लिख देते। उसके बाद है अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि मतलब गेस्ट, केन मतलब कौन, सॉरी क्यों, और प्रबुद्ध मतलब जागा, अतिथि क्यों जागा। तो आपको पता होगा कि पाद ध्वनि नाम, मतलब कि उसका जो पैर का आवाज़ था उससे अतिथि क्या हो गया, जाग गया। तो यहाँ पे सिंपल हमको लिख देना है। तो हल्का फल्का भी कोई संस्कृत आप जानते होंगे तो बना दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अब असली टीचर की तरह पढ़ाने लगे संस्कृत के तो ऐसे पढ़ाएंगे
अतिथि के न प्रबुद्ध तो ध्वनि नाम। तो ऐसे नहीं पढ़ा रहे, आपको भी आपके दोस्त बन के भैया बन के पढ़ा रहे, आप भी उसी तरह पढ़े। चलिए पूर्ण वाक्य में आते हैं। ग्रामवासी ने किम अकुर्बन, ग्रामवासी ने क्या किया? तो आपको पता होगा कि उनको लगा कि ये चोर कौन है, अतिथि हैं, तो बहुत उनको बात उत कह के ग्रामवासी, आप जान ही रहे पूरी कहानी, वही पूरी कहानी आप क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। कहाँ गया? हाँ, तस्य तार स्वरेन प्रबुद्धा ग्रामवासी स्वगृहाद निष्क्रिय तथा गच्छन। ठीक, तो यहाँ से यहाँ लेके लिखना है, बस तस के आगे क्या लगा देना है, सॉरी तस्य को आपको काट देना है, तार स्वरेन से लिखना है और आगे नरस्य लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। वस्तुतः चौरह का आसित, वस्तुतः मतलब वास्तव में, रियलिटी में चोर कौन था? तो आपको पता होगा कि वस्तुतः चौरह ग्राम आरक्षी जो था वही क्या था, चोर था। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे शांति से इस तरह से कि वस्तुतः ग्रामस्य आरक्षी, यानी कि चौकीदार जो हवलदार जो कहिए रक्षा वाला, वही क्या था, ये एवं नहीं लगा दीजिएगा, हाँ तो सारा उल्टे बात हो जाएगा, उल्टे। ऐसे टीचर मार्क्स नहीं काटते, उनको पता रहता है, बेचारा बच्चा सब संस्कृत में तो पढ़ाता नहीं है ठीक से। अब उनको थोड़ी पता कि हम आपको इतना अच्छा से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एवं का मतलब हो जाएगा और, यहाँ एव है मतलब चौरासी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराग्राफ अच्छा से पढ़ के और फिर क्वेश्चन आप लोगों को करना है। देखिए CBSE 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है CBSE 2020 का। पूछ रहा है कि न्यायाधीश कह आसित। अब बच्चा बुड़बको होगा तो उसको पता चल गया होगा कि न्यायाधीश कौन थे, तो बंकिम चंद्र जी थे। तो हम लोग क्या आंसर लिख देंगे, बंकिम चंद्र लिख देंगे। ध्यान इसमें यही बात का बरत के रखना है कि बंकिम चंद्र हिंदी शब्द हो गया, इसको संस्कृत में लिखना है तो यहाँ सिंपल विसर्ग कर देना। ठीक है, चलिए जज कौन था, न्यायाधीश का मतलब। उसके बाद है कस्य अभावात, मतलब किसके अभाव में न्यायाधीश निर्णय तुम नाशकनोत, निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो आपको पता होगा कि वो जान चुके थे कि दोषी कौन है, ये चोर ही है, मतलब जो आरक्षी था वही चोर है। ठीक, लेकिन वो उनके पास क्या नहीं था, तो आपको पता होगा कि सबूत नहीं था। तो सबूत हिंदी शब्द है, प्रमाण भी हिंदी शब्द है, तो प्रमाणस्य हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो लिखा होगा वो हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रमाणा भवात लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभात तो पूछ दिया हुआ था, प्रमाणस्य इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न्यायालय कह समागत्य नैवेद्यतः, न्यायालय कह समागत्य नैवेद्यतः। ठीक है, इसका आंसर पूछ रहा है कि न्यायालय में कौन आके निवेदन किया। तो आपको पता होगा कि वहीं का एक कर्मचारी निवेदन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कर्मचारी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है कि न्यायाधीश कौ सबम न्यायालय आनेन्तु मा दृष्टवान। ठीक है, न्यायाधीश ने जज कौ सबम न्यायालय आनेन्तु क्या है, आनेतु मा दृष्टवान। तो न्याय जज साहब ने किसका लाश, यानी सब माने लाश लाने के लिए आदेश दिया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या आदेश दिया, पहला पूर्ण वाक्य, तो वही जो अभियुक्तम था, यानी कि बेचारा वो बच्चे का पिताजी जो बच्चा का एडमिशन कराया था स्कूल में, जो रात में जोड़ा था, रुका था एक गांव में अतिथि, और वो जो आरक्षी था उसी को कहा गया कि तुम दोनों जाके क्या करके लेके आओ, लाश लेके आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सब न्यायालय आनेन्तु मा दृष्टवान। देखिए मिल गया, कह के जगह इसका आंसर सिंपल भरा गया, सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यही इसका आंसर है। अब मान लीजिए प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीखिए। अभी से आप सीख के जाएंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देना है, और जो हमें भूल जाते हैं बार बार हम उसको याद कर लेना है। पूछ रहा है कि तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य किम नैवेद्यत। ठीक है, वहाँ पे कर्मचारी ने क्या निवेदन किया। तो आपको पता होगा कि कर्मचारी ने सारा बात कहा कि ऐसा ऐसा लाश पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है तत्रत्य कर्मचारी समागत्य नैवेद्यत यत क्रोश ध्यानत्राले कश्चित जन के नापी हत तस्य मृत्यु शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। ठीक है स्टूडेंट, यह कर्मचारी बोला
और निवेदन यह किया कि इसमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है। देखिए सीबीएसई अंकल इसी टाइप का पूछेंगे तो अंकल जी का सवाल का आंसर स्पेशली इसमें रहता है, कुछ भी हेर फेर करना नहीं रहता है। चलिए चौथा में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा में कह रहा है कि आप लोग जब भी बनाए तो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है बाबू सोना। चलिए आरक्षी कृदिशः आसीत, आरक्षी कृदिशः आसीत, तो आपको पता हो कि आरक्षी मतलब वो जो चौकीदारवा था जो घर का रखवाली करता था, माफ़ कीजिएगा गांव का, वह कैसा था। तो कैसा था, एक नंबर का वो अथी था, कैसा था आपसे पूछेंगे। देखिए यही क्वेश्चन के लिए हम बता रहे थे कि पैराग्राफ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि आरक्षी कृदिशः आसीत मतलब आरक्षी कैसा था। तो बहुत बच्चों का इसमें आंसर आ जाता है कि चोर था। सही बात है बुआ, चोर तो था, लेकिन इस पैराग्राफ के हिसाब से पूछ रहा है। तो जब आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि देखिए आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत मतलब कि वह देह से क्या था, बलशाली था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुष्ट देह या सुपुष्ट देह, ठीक, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। आरक्षी कैसा था, तो सुपुष्ट देह आसीत था। एनसीईआरटी में भी पुष्ट देह लिखा होगा, आप वही यहाँ पे आंसर लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है अभियुक्त कृदिशः आसीत, अभियुक्त कैसा था। तो आपको पता होगा कि अभियुक्त कैसा था, बेचारा कमजोर था, तो उसका क्या है, कृशकाय है। इसका सुपुष्ट देह और इसका क्या हो जाएगा, कृशकाय, ठीक। तो यह आप लोग शांति से लिखिएगा, आंसर इसी में से मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि अभियुक्तस्य क्रदनम श्रुत्वा प्रश्न आरक्षितम किम बाज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो गया, चौथा का ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता हो कि अभियुक्तस्य क्रदनम श्रुत्वा प्रश्न आरक्षितम किम उवाच, ठीक है। आरोपी क्या सुन के खुश हुआ। तो आप इसका आंसर इसी पारा के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या सुन के खुश हुआ, ठीक। तो आरक्षी जो बोलता है कि रे दुष्ट, तुमने ये सब हमारे साथ किया है, तुम 3 वर्षों के लिए क्या जाओगे, जेल जाओगे, ठीक है। तो आरक्षी जो बोलता है उसी के रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है। या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तस्य क्रंदम निस्मय मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन दिने तो हम चोरित्या मतलब मैंने चोरी की, तू पोल मेरा फोड़ दिया, तो अब क्या होगा, तो 3 वर्षों के लिए जेल जाएगा। तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन था अभियुक्तस्य क्रदंतम श्रुत्वा प्रसन्न मतलब कि आरक्षी क्या सुन के खुश हुआ, वो जो चौकीदार था, तो वो उसको पता चल गया था कि इसको जेल होने वाला है। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि अभियुक्त किमर्थम क्रदंती सम मतलब कि अभियुक्त जो था, आरोपी जो था, वो दुखी क्यों हुआ। तो आपको पता हो कि वो बेचारा सोच रहा था कि हम इतना मतलब भार उठा रहे हैं, मतलब सारा कुछ तो उसके अंदर था ही कि सज़ा मिलने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे दुखी इसलिए हुआ क्योंकि वह भार को उठाने में असमर्थ था। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी लिख दिया हुआ है कि देखिए इससे मैच कर लीजिए, क्रदंती सम, देखिए क्रनदति सम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल। यहाँ पे मार्कर काहे नहीं चल रहा है, ये क्या हुआ मार्कर को, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और अब ठीक हो, यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे कि वह भार उठाने में असमर्थ था, इसलिए अभियुक्त जो आरोपी था, देखिए मार्कर का स्थिति क्या, देखिए यह चलिए नहीं रहा, क्या था, दुखी था, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर आप कर सकते हैं, बहुत तरह से बातों को सोच के आंसर कर सकते हैं और किया जा सकता है। अब 5वां क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि आरक्षिणी किम प्रस्तुतवती आश्चर्यमय घट, ठीक है। आरक्षिणी मतलब वो जो आरक्षिणी मतलब ही नहीं समझिएगा वो महिला वगैरह है। आरक्षिणी का मतलब हुआ कि वो जो आरक्षी था जो खुद चोरी किया था, इंजाम लगा दिया, तो क्या सुन के क्या प्रस्तुत किया जो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। तो आपको पता होगा कि उसने क्या कहा कि अपना जो पक्ष रखा उसी से वह जज जो था और सभी लोग क्या थे, बहुत आश्चर्यचकित थे, ठीक है। तो निज पक्षम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हो रहा है कि आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य में घट। तो क्या आप आंसर नहीं बना सकते हैं कि आरक्षिणी किम प्रस्तुतवती आश्चर्य
में घट, ठीक है, सॉरी आश्चर्यम घट, तो घटत, घटत है घटत, ठीक। तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं कि नीच पक्षम, तो क्या हो जाएगा नीच पक्षम। नीच पक्षम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार लगाइए म लगाइए दोनों सही है, ठीक है। अगला है कि न्यायाधीश कस्या विषय वक्तुम आदिशति, न्यायाधीश ने किस विषय के बारे में आदेश दिया। तो आपको पता होगा कि वो जो घटना हुआ था उसके विषय में आदेश दिया, तो यहाँ पे हम लोग घटनाया लिखेंगे, घटना लिख नहीं सकते, हिंदी शब्द है। चलिए पूर्ण वाक्य ने कि न्यायाधीश किम निर्णयम कृतवान, न्यायाधीश ने क्या निर्णय लिया। तो आपको पता होगा कि न्यायाधीश ने आरक्षी को क्या दिया, कारावास की सजा सुनाई, और यह जो बेचारा ये था आरोपी था इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो सीधा यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ लिखना है न्यायाधीश किम निर्णयम कृतवान, तो न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडमादृश्यम तम जन ससम्मान मुक्तवान, इसको जेल में भेज दिया और उनको ससम्मान मुक्त कर दिया। सेम, कोई छेड़छाड़ नहीं इसमें उठा के लिख देना है। कह प्रवारकम उपसार्य न्यायाधीशम निवेदितवान, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि कौन कंबल हटाकर न्यायाधीश से निवेदन किया, तो वही आपको पता हो कि जो लाश ला रहा था उसी के पास सारा कहानी खिस्सा था, तो उसने क्या किया, न्यायाधीश से निवेदन किया। देखिए सब यहाँ से यहाँ तक का आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। सह नहीं लगाइएगा क्योंकि वह पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, कह पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए छठा में है, छठा अंतिम है कि कीदृशः जना दुष्करानि कर्माणि अपि कुर्वन्ति, कैसे लोग कठिन काम कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मति वैभवशाली लोग होते हैं, जो अपने बुद्धि और युक्ति का दिमाग लगा के कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है के दुष्करानि कर्माणि लीलालय कुर्वन्ति, इसका मतलब है कि कौन कठिन काम को खेल खेल में कर सकता है। तो क्या जानवर कर सकता है, नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, इंसान कर सकता है, तो जन हो जाएगा जना, ठीक है। पूर्ण वाक्य ने कि मति वैभवशाली न जना दुष्करानि कर्माणि कथम कुर्वन्ति, आप कहेंगे सर यहाँ पे जना क्यों लिखे, जना से रिलेटेड ही ये पैराग्राफ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया जना से रिलेटेड, तो इससे पूछ रहा है कि मति वैभवशाली लोग काम को कैसे कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मति वैभवशाली जना जो है वह किसी भी काम को, तो कथम से क्वेश्चन है, तो यहाँ तक तो शुरुआत में आप लिखेंगे ही, उसके बाद कथम में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलिएब, और यहाँ पे कुर्वन्ति आप लगा देंगे। तो पहले कहाँ से कहाँ लिखेंगे, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिखेंगे, और उसके बाद कुर्वन्ति से क्वेश्चन है तो कुर्वन्ति आप लगा देंगे। सर ये क्यों लगाएंगे, तो जैसे मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम फलाना है, तो है लगाना है ना, तो उसी तरह कुर्वन्ति से क्वेश्चन है, कुर्वन्ति लगा देंगे। तो विचित्र साक्षी का सारा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है, और सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना पैरा का है, तो आप कहते हैं कि करना पड़ेगा या ना, कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा प्रैक्टिस। तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट आज जो हम लोग अतिरिक्त प्रश्न बताने वाले हैं, मतलब हम बताने वाले हैं, आप तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वह चैप्टर है सुकत्य, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यह पहला श्लोक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम तो डायरेक्ट आपको अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं तो समझाएंगे, हालांकि जब आप क्वेश्चन करें तो क्या करें, पहले श्लोक को अच्छे ढंग से पढ़ लें, ठीक है, उसका हिंदी आप अपने दिमाग में याद कर लें और फिर क्वेश्चन करें। जैसे क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, आपको शुरू से बता रहा है, मतलब कि एक पद में आंसर देना, वन वर्ड में आंसर देना। पूछ रहा है कि विद्याधनम कह यक्षति, विद्याधनम कह यक्षति, तो विद्याधनम का आपको मतलब पता है कि विद्याधनम यानी कि एजुकेशन, धन मतलब विद्या रूपी धन, क मतलब कौन, यक्षति मतलब देता है। तो आपको इसका आंसर पता होगा श्लोक के अकॉर्डिंग कि हमें विद्याधन कौन देता है। तो बहुत बच्चे हम मस्ती करने के लिए हंसी मजाक में लिख देते हैं शिक्षक, बिल्कुल गलत है, हमें क्या लिखना है, पिता लिखना है। अब आप कहेंगे सर पिता तो हिंदी शब्द है, लेकिन श्लोक में इसका यूज किया गया है, तो ये संस्कृत में भी यूज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता की। विद्याधन हमें कौन देता है, तो हमारे जो पिताजी होते हैं वह देते हैं, श्लोक के अकॉर्डिंग असली में भी वही देते हैं। उसके बाद है पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यक्षति, पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यक्षति, पिता का मतलब पिताजी, पुत्राय का मतलब पुत्र बेटुआ, विद्याधनम का मतलब विद्या रूपी धन,
कदा मतलब कब, और यक्षति मतलब देते हैं। कदा का मतलब कुछ लोग हनुमान जी का गदा समझ लेते हैं, तो वो मत समझिएगा, कदा मतलब कब का। तो इसका हिंदी हुआ कि पिता पुत्र को विद्याधन कब देते हैं। तो आपको पता हो कि कब देते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महता, मतलब कि बाल अवस्था में, बचपन में क्या देते हैं, विद्या रूपी धन देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल्य हो जाएगा। ऐसे सारा आंसर PDF में दिया हुआ है। तो सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ अगर समझ में नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब चलिए, अब पूर्ण वाक्य ने, शांति से देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। नाम का रहता है पूर्ण वाक्य, लेकिन संस्कृत में आप देखिएगा तो कोई पूरा वाक्य में नहीं रहता, एक लाइन में तो वाक्य बन जाता है। तो टेंशन किस बात का है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, सर पूर्ण वाक्य न है मतलब पेज भरना पड़ेगा। अरे बुड़बक, 2 लाइन में लिखना पड़ेगा, और आधा से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन में रहता है और बाकी का ऊपर से देखना है। जैसे यहाँ पे पिता कस्मे विद्याधनम इच्छति, ठीक है, तो पिता का मतलब पिता, कस्मे मतलब किसको, और विद्याधनम का मतलब अभी बता दिए कि विद्याधन यक्षति मतलब देता है। पिता विद्याधन किसको देता है, तो एक वर्ड में पूछेगा तो पुत्र को देता है, लेकिन ये तो पूर्ण वाक्य है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, शांति से लिख देंगे पिता पुत्राय विद्याधनम यक्षति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता किसको देता है, तो हम लोग लिख देंगे पिता पुत्राय, अब विद्याधनम क्या लिख देंगे, विद्याधनम और यक्षति। देखिए आपको हम बहुत इतना सुविधा दी है, सभी बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ पूछ के अपना कंप्लीट कर लिए पर्सनली होम ट्यूशन लेके, और आप नहीं पूछ रहे हैं तो आपकी गलती है। जल्दी जल्दी पूछिए, सिलेबस को कीजिए फिनिश, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से आंसर तो आप बना दिए कि पिता यक्षति पुत्राय वाले विद्याधनम, ठीक। तो एक बात बताइए सर, आप यक्षति यहाँ नहीं लिख के छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में अंत में यक्षति है। जैसे आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम राहुल कुमार है, तो है तो आप अंतिम में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं। आई कवि सबका तो भसे रहता है अलग प्रकार का, तो इसलिए लिखा गया है। उसके बाद बाल्य, यहाँ पे सीधे पूछा हुआ है कि पिता किसको विद्याधन देते हैं, तो पुत्र को देते हैं, तो ये बाल अवस्था में देते ही लिखने का क्या आवश्यकता, इसलिए नहीं लिखे, ठीक। उसके बाद है अत्र किम धनम अमन्यता, ठीक है, अत्र किम धनम अमन्यता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे किस धन की बात की जा रही है, तो विद्या धन की। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांति से लिख देंगे, अत्र किम के जगह आंसर बनाएंगे, ठीक है, एव धनम, एवं नहीं लिख दीजिएगा, विद्या एव धनम, और ये सिंपल अमन्यत उतर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर किम से है, तो यहाँ पे सिंपल सा किम के जगह जवाब देना है, बाकी सबको वही उतार देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा ये है श्लोक है, अवकर्ता यथा चीते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समतमीति तथ्यतः। वही जैसी वाणी में सरलता है वही वाला, ठीक है, महात्मा लोग जो कहते हैं वही वाला बात है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीते किम भवेद, चीते किम भवेद, चीते का मतलब मन में क्या हो। तो आपको पता होगा कि मन में क्या होना चाहिए, तो अवकर्ता होना चाहिए, यहीं पे लिखा हुआ है, मतलब कि मन क्या होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, सरलता मन में होना चाहिए। तो चीते किम भवेत, मन में क्या होना चाहिए, तो अवकर्ता, ठीक। सर आप थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं बढ़िया से, हालांकि आंसर दे दिया हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक। अवकर्ता, उसके बाद है अवकर्ता तथा कस्याम यदि भवेत, ठीक है, अवकर्ता तथा कस्याम यदि भवेत, अवकर्ता और क्या, तो यहाँ पे सिंपल आपको पता होगा कि जैसी सरलता मन में हो वैसी कहाँ होनी चाहिए, तो वाणी में होना चाहिए। अवकर्ता तथा कस्याम यदि भवेत, और कहाँ होनी चाहिए, मन में भी होनी चाहिए, तो कस्याम के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वाची लिख देंगे। उसके बाद है सम त्वम किम कथ्यत, सम त्वम किम कथ्यत। देखिए कैसे संस्कृत बन जाता है। सम त्वम का मतलब आपको पता होगा, हाँ सॉरी याद किए, समानता, ठीक है। सर किम का मतलब क्या, कथ्यते का मतलब कहते हैं या कहेंगे, तो समानता किसे कहेंगे, तो आप पढ़े हुए हैं कि कभी किसे समानता कहते हैं, जिसकी जैसी वाणी में सरलता हो अगर मन में भी हो तो उससे क्या कहते हैं, ये समतव्यत्वम कहते हैं, यानी कि समानता कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या करना है, हमें लिख देना है। चलिए दूसरा भी क्लियर हो गया, और आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टर्म 1 में पढ़ना बहुत कम है स्टूडेंट। अनुवाद पढ़ना है, पत्र पढ़ना है, चित्र पढ़ना है, अपठित पढ़ना है, और ये जो पठित का है ये पढ़ना है। तो टर्म 1 के मुकाबले ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस दबा के करना है, ठीक है। तो आपके जो चचा है CBSE वो बड़ा तेज है, उनको सब पता है कि बच्चा सबको
ऐसी थोड़ी छोड़ते हैं, ठीक है। चचा बहुत परेशान करते हैं बच्चा को, वह जानते हैं कि बच्चा सब सीधे अगर आए तो ऐसी याद करके एक ही दिन में पढ़ के चल जाएगा, इसलिए सिलेबस को उस डिजाइने से किया जाता है कि ताकि मेहनत और टाइम दोनों देना पड़े स्टूडेंट को। उसके बाद है कि विमूढ़ी कीर्दिशिम वाचम त्यजति। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका हुआ हिंदी की विमूढ़ी कीर्दिशम वाचम त्यजति, इसका हुआ कि मूर्ख किस बात को त्याग देता है। तो आप बताइए कि किस बात को त्याग देता है। तो वही धर्म प्रदान, धर्म वाली जो वाणी है उसको क्या करता है, मूर्ख लोग त्याग देता है। ये आपको पढ़ा है। धर्म प्रदान को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कह परुषाम वाचम वदति। कह परुषाम वाचम वदति, कौन व्यक्ति कठोर वाणी बोलता है, ठीक है। तो इसका तो आप सिंपल पढ़े हुए कि सर यही मूर्खा बोलता है, तो इसका क्या होगा, विमूढ़ी होगा, ठीक है। ये सिंपल से ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हिंदी मतलब समझिए, कह का मतलब कौन, परुषाम का मतलब कठोर, वाचम का मतलब वाणी, वदति बोलता है, कौन बोलता है। तो आपको श्लोक पढ़े होंगे वहाँ भी बताएं कि विमूढ़ी मूर्ख व्यक्ति बोलता है। अगला है पूर्ण वाक्य में कि कह अपक्वम फलम खादति। कह अपक्वम फलम खादति, कह का मतलब कौन, अपक्वम मतलब कच्चा फल, कच्चा कच्चा, अपक्वम का मतलब कच्चा, फल आ गया फलम तो फल, कौन कच्चा फल खादति, कौन कच्चा फल खाता है। तो एक ही शब्द में तो इसका आंसर होगा कि जो मूर्ख रहता है विमूढ़ी खाता है, लेकिन पूर्ण वाक्य है तो हम सिर्फ और सिर्फ विमूढ़ी यहाँ पे लिख के और बाकी बात वही चीज़ जो है यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करेंगे, चपका देंगे कि विमूढ़ी अपक्वम फल खाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल ना होता है। सर आपको कैसे पता चल जाता है, हमको भी बताइए। देखिए कैसे पता चल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन था बउआ कि कह अपक्वम फलम खादति, कौन बिना पका हुआ फल खाता है, कौन कच्चा फल खाता है। अपक्वम बिना पका हुआ, कौन कच्चा फल खाता है। तो आपको पता होगा कि जो विमूढ़ी व्यक्ति होता है वही क्या करता है, कच्चा फल खाता है। तो सिंपल यहाँ पे विमूढ़ी का आंसर देंगे, बाकी बात वही चीज़ लिखेंगे। जैसे हम आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमारा नाम राहुल है। तो नाम राहुल है, सिर्फ राहुल है ना लगा, बाकी बात तो हमारी ही वर्ड को आप दोहरा दिए, ठीक। तो सेम है वही। इसका हिंदी क्या हुआ, कह का मतलब कौन, अपक्वम का मतलब कोई भी समझ सकता है कि अपक्वम जो पका हुआ ना हो। फलम खादति, फल खाता है, तो कौन खाता है, विमूढ़ी अपक्वम फलम खादति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो फल को खाता है। और प्रैक्टिस करके जाइएगा तो तुरंत ऐसे सवाल देखिएगा, वहाँ पे पकड़ लीजिएगा कि हमें सिर्फ विमूढ़ी लिखना है, बाकी बात वही चीज़ को उतार देना है, ठीक। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर 3 क्वेश्चन करा दिए सर, चौथा नीचे ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कैसे हिंदी समझिएगा, सारा चीज़ आपको हिंदी आ रहा है फिर भी समझा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक पदेन में अत्र के चक्षुमन्तः कथितवन्तः, अत्र के चक्षुमन्तः कथितवन्तः। यहाँ पे अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ, ठीक। के मतलब किसके, ठीक है, कि के किसकी, चक्षुमन्तः मतलब आँख की बात यहाँ पे कथितवन्तः कही गई है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे विद्वानों का जो आँख था उसे ही कहा गया था श्लोक में कि जो विद्वान है उसी के पास आँख है, बाकी बात को तो ऐसी दुनिया देखने के लिए नाम मात्र की आँख है, ठीक। असली आँख किसके पास है, विद्वान के पास। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, यहाँ पे विसर्ग का यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ भी विसर्ग का यूज होना चाहिए। उसके बाद है कि विद्वांसः कुत्र चक्षुमन्तः प्रकृतियता, ठीक है। विद्वान सॉरी स्टूडेंट, विद्वान क्यों आँख वाले, सॉरी विद्वान कहाँ आँख वाले कहे गए हैं, कहाँ पे आँख वाले कहे गए हुए हैं। विद्वान कुत्र माने कहाँ, आँख वाले कहे गए हुए हैं। तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आँख वाले कहे गए हुए हैं, तो विद्वान लोके यानी कि धरती पे आँख वाले कहे गए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल लोके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चक्षु नमामि के, चक्षु नमामि का मतलब होता है नाम मात्र की आंखें, ठीक। और के का मतलब हुआ किसके पास, तो नाम मात्र की आंखें किसके पास है। तो आपको पता है कि जो बाकी के दुनिया के बचे हुए हैं विद्वान के अलावा कौन, तो मूर्खा नाम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मूर्खा नाम, मूर्खा नाम और वदने, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। ये नेत्रे ते चक्षु नमामि, मतलब कि इन्हीं के पास नाम मात्र की आंखें हैं, ठीक है स्टूडेंट। किसके पास, मूर्खा, जो मूर्ख व्यक्ति है उनके पास। क्योंकि आपको पता होगा कि श्लोक का क्या मतलब है कि विद्वान व्यक्ति के पास इस दुनिया में आंख है और बहुत के पास। तो इसी तरह वदने ये तू ते चक्षु नमामि मते हटा देंगे, क्योंकि इसके जगह हमने आगे मूर्खा नाम का यूज
कर लिया है। ठीक, तो सारा आंसर श्लोक में ही रहता है। चलिए अगला पे बढ़ते हैं, 5वां पे। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। 5वां है, देखिए, एक पदेन में केन यत प्रोक्तम, केन यत प्रोक्तम, केन यत प्रोक्तम। तो केन का मतलब किसके द्वारा कहा गया हो। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया हो, ये श्लोक में आपको पता करना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, येन किन्नापी हो जाएगा। सिंपल सा इसका यहाँ पे ही दिख रहा है, येन किन्नापी। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए शांति से, यत प्रोक्तम येन किन्नापी। तो केन यत प्रोक्तम, तो क्या हो जाएगा, येन किन्नापी। ठीक, तो इस प्रकार से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम एक के बार चैप्टर पढ़े और आज तक क्वेश्चन आंसर न 9th में प्रैक्टिस किए न 10th में करे, तो सर कैसे आ जाएगा। तो देखिए ऐसे तो नहीं आएगा। यही बात है कि आपको प्रैक्टिस दबा के करना होगा, तभी आएगा। यही 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड में हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अरे मैथ का चैप्टर पढ़ लेते तो क्या क्वेश्चन बन जाता है, नहीं, उसका चैप्टर प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए, विवेकी कस्य निर्णय कर्तुम समर्थ। ठीक है, विवेकी कस्य निर्णय कर्तुम समर्थ। तो विवेकी मतलब आप समझ रहे, विवेकी मतलब विवेक वाला जो व्यक्ति रहता है, जिसके पास निर्णय करने का क्षमता रहता है। ठीक है, तो यही पे पूछ रहा है कि विवेक कैसा निर्णय करने में समर्थ है। ठीक है, कस्य मतलब कैसा, निर्णय मतलब डिसीजन, कर्तुम मतलब करने में, और समर्था मतलब समर्थ है। तो आपको पता होगा कि इसका सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेम यही आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जहाँ भी दिक्कत हो, आपको दिक्कत हो, आपके बाबू सोना को दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, संस्कृत में बेझिझक पूछिए। ठीक है, अभी 10 घंटा डेली हम प्रो बैच में दे रहे हैं। देखिए इतने सारे बच्चे हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे, सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सबको देते रहते हैं रिप्लाई, आपको भी देंगे। जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा तब ना। ठीक है, आज तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं कि नहीं, तो आप भी पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, विवेक क। ठीक है, तो इसका क्या हिंदी हुआ कि विवेक किसे कहा गया है। ठीक है, विवेक क इरित्य। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि विवेक किसे कहा गया है। तो आपको पता होगा कि विवेक किसे कहा गया है। तो यहाँ पे लेके यहाँ तक तो पूरा इसी का आंसर है कि येन के नापी, तस्य के जगह यत लगा के। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रोक्तम का यूज करके तस्य त्वार्थ निर्णय जनयन कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इरिरत। ठीक है, तो इरित। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, ये इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक बना के अपने से लिख देना है। ठीक, तो यह सवाल है कि विवेक किसे कहा गया है, तो इसमें आंसर लिखना है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इसमें तो पूरा पैराग्राफ का आंसर आ गया है, तो थोड़ा सा आप बाबू दिमाग लगाइएगा कि देखिए स्टूडेंट, यह जो पैराग्राफ था, सॉरी यह जो श्लोक था, तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर ये पूरा श्लोक का ही आंसर क्यों आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि इस पूरा श्लोक के माध्यम से आपको सिखाया ही गया है कि विवेक किसे कहते हैं। तो पूरा श्लोक को ना बना के लिखिएगा। ठीक है, आप इसका यह तो मतलब नहीं कि पूरा श्लोक को ही कवि के भाषा में उतार दे, इसमें तो जरूर अपना तरफ से निश्चित चेंज करके उतारेंगे। तो वही आपको क्या करना है, यहाँ पे शांति से लिखना है। चलिए अब 6ठा पे चलते हैं, शांति से देखिएगा। ठीक, कह पैरे न परिभूयते। ठीक है, कह पैरे न परिभूयते, कौन शत्रु द्वारा, कह मतलब कौन, पैरे मतलब शत्रु द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि एक ही है, अकातर मंत्री यहाँ पे पराजित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, मंत्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अगला है कि अत्र सह इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। अत्र सह, यहाँ पे सह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो आप इसका बताएंगे कि सह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जो मंत्री की बात हो रही है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि ये सर्वनाम है, और आपको पता हो कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है मंत्री कृदिशः भवेत्। मंत्री कृदिशः भवेत्, तो मंत्री का मंत्री समझ रहे, कृदिशः मतलब कैसा, भवेत् मतलब होना चाहिए। तो मंत्री कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, वाक्पटु धैर्यवान। ठीक है, सभायाम। ठीक, अकात्रः भवेत्, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ से वो परिपूर्ण होना चाहिए, निर्भीक होकर अपनी राय दे, किसी भी सभा में बोले। तो वही मंत्री का गुणगान यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल तो है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे भी आंसर यहाँ पे हम लोग अपना लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर बनाइएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा। और हिंदी महत्वपूर्ण होता है, किसी भी चीज़ का सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट। तो सारा क्वेश्चन का हमने आपको हिंट दे दिया,
समझा दिया। अब आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर का, देखिए कि आंसर क्यों होता है। ठीक, इतना आपको मदद कर रहे हैं। अब नहीं समझ में आए फिर भी तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक, आपको हम रोके हुए हैं, जो दिक्कत है हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं आ रहा है वो भी बताइए। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। इसलिए आप लोग एकदम पढ़ते रहिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। जनः आत्मनः किम इच्छति, जनः आत्मनः किम इच्छति। तो जनः का मतलब आदमी, आत्मनः मतलब अपने लिए, किम मतलब क्या, और इच्छति का मतलब होता है इच्छा रखता है। तो आपको पता होगा कि क्या इच्छा रखता है, कल्याण का इच्छा रखता है। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, 7 का कल्याण का संस्कृत क्या होता है, तो यहाँ भी दिया हुआ है श्रेय होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मनुष्य कति सुखानी इच्छति। मनुष्य, मनुष्य का मतलब आदमी, कति का मतलब कितना, सुखानी मतलब सुखी, इच्छति का मतलब चाहता है। ठीक है, चाहा हूँ तुझको चाहूँगा हरदम, तो वही वाला चाहता है। तो मनुष्य कितना सुख चाहता है अपने लिए, तो बहुत अत्यधिक सुख चाहता है। आपको बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रभुतानी हो जाएगा। अत्यधिक का संस्कृत क्या होता है श्लोक में, प्रभुतानी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर प्रभुतानी हो जाएगा। ठीक है, श्रेय प्रभुतानी सुखानी च। ठीक, ये हो गया। अब चलिए पूर्ण वाक्य में आते हैं। पूर्ण वाक्य ने कि कह परेभ्य अहितम न कुर्यात, अहितम न कुर्यात, कह परेभ्य अहितम न कुर्यात, किस लिए दूसरों के लिए बुरा काम न करे। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पूरा में कि यह आत्मने श्रेय प्रभुतानी सुखानी च इच्छति, पूरा यही वाला उतार देंगे। कहाँ गया, यहाँ से ही देखिए लिख देंगे यह आत्मनः, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है। तो यह आत्मनः श्रेय प्रभुतानी सुखानी च इच्छति सह परेभ्य अहितम न कुर्यात। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए दूसरों के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो कह से क्वेश्चन है, तो परेभ्य अहितम न कुर्यात तो हमें लिखना ही लिखना है और अंत में, और बाकी के बाद आगे जो है कहानी वह लिख देना है। ठीक, ये था। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यह अंकल जी के भी एग्जाम में आ चुका है। अंकल जी मतलब CBSE अंकल। देखिए यही क्वेश्चन पूछे, कितना आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि प्रथमा धर्म का, ए अंकल जी ये ज़्यादा तेज बन रहा है, प्रथमा धर्म का। तो हम यहाँ नहीं पढ़े हैं कि आचार्य प्रथमो धर्म, तो यहाँ से नहीं लिख देंगे कि आचार्य प्रथमो धर्म, मतलब प्रथम धर्म का, प्रथम धर्म क्या है, फर्स्ट धर्म क्या है, लिख दिए। यहाँ पे अस्माकम आचार्य सम्यक भवेत इति केशाम वचनम अस्ति। ठीक है, आचार्य, माफ़ कीजिएगा, आचार्य यहाँ पे नहीं, आचरण है मतलब हमारा आचरण। तो हमारा आचरण ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, इसका यह हुआ, तो यह किसका मतलब वचन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो किसका वचन है, तो आप देखेंगे तो यह विदुषाम का वचन है। जो बड़े विद्वान लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि आचरण ही हमारा सबसे बड़ा क्या है, धर्म है, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि आचरण ही हम लोग के लिए सब कुछ है। केशाम वचनम, तो विदुषाम वचनम। ठीक, उसके बाद है प्राणेभ्योपि विशेषतः क रक्षणीय। ठीक है, प्राण से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो आचरण की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सदाचारम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदाचार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो तो हिंदी शब्द न है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या दिया हुआ उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सदाचार लिखेंगे, सदाचारम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सदाचार। उसके बाद है जनः विशेषतः प्राणेभ्य अपि कम रक्षेत। ठीक है, वही क्वेश्चन को पूछा है कि आदमी को अपने प्राण से बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ऊपर में तो अभी देखेंगे, सेम उसी को क्या करना है, पूर्ण वाक्य में लिख देना है कि जनः विशेषतः प्राणेभ्य अपि सदाचारम रक्षेत। ठीक, सेम चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद विदुषाम वचः किम, विद्वानों का क्या वचन है। ठीक है, तो क्या वचन है वो आप लिखेंगे कि आचार्य प्रथमो धर्म इति विदुषाम वचः। पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन है कि आचार्य ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है इसका, सॉरी ये जो आंसर है इसका है। ठीक है, पर सबसे बड़ा धर्म है और हमें क्या करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पूरा का पूरा हिंदी हमने आपको स्टूडेंट समझा दिया। ठीक है, और आपको बता दिया। अब शांति से, अब अपने से क्या करना है, आपको शांति से क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए और जल्दी जल्दी पठित अबोधनम को फिनिश कीजिए। धन्यवाद।